महाराज, हमारे खान की सेना शहर के द्वार पर है, लेकिन हमारे स्वामी को हमेशा से दया आती है। लेकिन हमारे स्वामी को हमेशा से दया आती है। वे निर्दोष लोगों का रक्त बहाना नहीं चाहते, इसलिए मुझे विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा है, ताकि हमारे साम्राज्य आपके साथ मित्रता बनाए रखें। महाराज, बर्बर जनजातियों से वैवाहिक संबंध बनाना हमेशा से ही राष्ट्रीय अपमान रहा है। महाराज, आपको कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं एक अन्य संसार से आया हूं, महान योंग साम्राज्य का राजकुमार बनकर। परंतु महारानी ने सिंहासन हड़प लिया और मुझे 8 वर्षों तक कैद रखा। तो अचानक वह मुझे दरबार में बुला क्यों रही है? क्या यह सिर्फ इसलिए है? जब मैं सिंहासन पर बैठा तो मैंने महिलाओं को प्राथमिकता देने की नीति बनाई थी। राजकुमारी से विवाह करके यह वास्तव में देश का अपमान है। मेरे स्वामी का विवाह प्रस्ताव पूर्ण ईमानदारी से है, लेकिन महाराज ने मना कर दिया। क्या आप खून की नदियां बहते देखना चाहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैं अभी नया सम्राट बना हूं, अभी युद्ध शुरू करना ठीक नहीं। ठीक है, राजकुमार ली लिंग को तुर्कों से शादी के लिए भेज दो। मैं? शादी के लिए भेजना? यह महारानी पागल हो गई है। मैं पूर्व सम्राट का सबसे बड़ा वैध पुत्र हूं। ली योंग ठीक उत्तराधिकारी है। मुझे शादी के लिए भेज दो। क्या वह तुर्कों से नहीं डरती? क्या सम्राट को बंधक बनाकर राजाओं पर शासन करेंगे? महाराज, ऐसा कदम बिल्कुल न उठाएं। राजकुमार की राजनीतिक शादी का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। राजकुमार की ऐसी शादी प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। महाराज, कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए। महाराज, अपना आदेश वापस लें। मैं इतिहास की पहली महारानी हूं। तुम कहते हो राजकुमार की राजनीतिक शादी का कोई उदाहरण नहीं है, तो मैं यह उदाहरण बनाऊंगी। पर ली लिन पिछले सम्राट का पुत्र है, महान योंग साम्राज्य का राजकुमार। अब यह मेरा दाझाओ राजवंश है। लोंग, महाराज, एक और शब्द कहा, सिर कलम कर दो। दिलचस्प है, उस समय राजकुमार ने सिर्फ 5000 सैनिकों से 8000 तुर्की घुड़सवारों को हराया था। तुर्क उससे खून का प्यासा है। उसे दुल्हन बनाकर भेज दो। यह तो अपनों को दुखी और दुश्मनों को खुश करने वाली बात है। बस करो। ली लिन, हमारे फैसले पर तुम्हें कोई आपत्ति है? मुझे दुल्हन बनाकर भेज दो। इससे तुर्कों का हमला भी शांत हो जाएगा और मैं यह सिंहासन का खतरा भी दूर हो जाऊंगी। यह तो एक पत्थर से 2 शिकार हो गए। लेकिन तुम भूल गए, तुर्क खागन हमेशा महत्वाकांक्षी रहा है। अगर मैं तुर्क जाता हूं तो शायद तुर्क ही महान योंग बन जाएगा और दक्षिण में ड्रैगन को पकड़ने निकलेगा। मां सम्राज्ञी, आप मुझे राजनीतिक विवाह के लिए भेज रही हैं। मौत को गले लगाने जैसा है। महान झाओ साम्राज्य के राजकुमार होने के नाते क्या तुम डर और मौत से बचने के लिए शादी से मना कर दोगे? क्या तुम चाहते हो कि हमारा झाओ साम्राज्य तबाह और बर्बाद हो जाए? कितना बड़ा आरोप लगाया है। क्योंकि तुम मेरी मौत चाहते हो तो मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हें अपनी सौतेली मां नहीं मानती। जी, इस निजी इच्छा के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिससे दाझाओं के लोग संकट में फंस गए। मैं आपका बेटा राजवंशीय विवाह के लिए सहमत हूं। अच्छा, तो यह बात तय हो गई। हंसो हंसो, ताकि कल अचानक हमला होने पर जब हम श्वानवुमेन गेट पर फिर मिलेंगे तब तुम्हें हंसने का मौका नहीं मिलेगा। महारानी और राजकुमार ने देश के लिए शांति बनाई। यह यान और झाओ के वीरों की परंपरा जैसा है। क्यों न संगीतकारों को आदेश दें कि वे दादा महाराज का सैन्य संगीत बजाएं। राजा किंग की विजय धुन, उसे विदा कैसे दें? राष्ट्रीय अपमान के दिन राजा किंग की विजय धुन बजाना, यह यूईफे की आत्मा के सामने किंग हुई द्वारा मंचांगजियांग सुनाना है। जुबे के मंदिर में सीमा यांग ने छुशी बियाओ पढ़ा। तुम्हारा यह तरीका बहुत बढ़िया। पूरा दरबार समर्थन किए बिना नहीं रह सकता। मेरा वापस लड़ना भी मुश्किल होगा। ठीक है, संगीत बजाओ। किंग राजा की विजय धुन हान सेना के गौरव का प्रतीक है। आज मैं इसे अपने पैरों तले रौंद दूंगा, ताकि ली योंग के बूढ़े समर्थक याद रखें। ली योंग का राज खत्म हो चुका है। अब महान झाओ साम्राज्य का शासन है। राजकुमार की विदाई के लिए संगीत बजाओ।
महारानी, यह मेरे पुराने साथी ली वेई का अपमान है। यह मेरे पुराने साथी ली योंग का अपमान है। महाराज, अब और नहीं सुन सकते। आप इस तरह दरबार के मंत्रियों का अपमान करते हैं। आप इस तरह दरबार के मंत्रियों का अपमान करते हैं। क्या आपको डर नहीं कि वे विद्रोह कर देंगे? विश्वासघाती बन गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब कोई ली योंग का अनुयायी नहीं बचेगा। तुम सब दाजाओं के नौकर हो। देवी जियो, हम तुम्हें विवाह दूत नियुक्त करते हैं। राजकुमार की शादी के लिए विदेश भेजो। मैं आज्ञा का पालन करता हूं। जल्दी से चलो। सभी चाचाओं और ताओं, आज आपने ली योंग के साथ गलत नहीं किया, बल्कि मैं ली लिन आप सबके सामने शर्मिंदा हूं। महान योंग को अपमानित कर दिया। अब जाना पक्षी के आकाश में उड़ने जैसा है, मछली के समुद्र में जाने जैसा। अब कोई बंधन नहीं रहा। मां, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर मिलेंगे जुआनवु द्वार पर। पिता महान खान, मध्य साम्राज्य ने विवाह संधि को स्वीकार कर लिया है। मध्य साम्राज्य ने किस राजकुमारी को भेजा है? कोई राजकुमारी नहीं, यह एक राजकुमार है। युवराज, और वह ली योंग का राजकुमार लीलिन है। पिताजी, पिताजी जल्दी उठिए। राजकुमार, पिताजी, सम्राट ली योंग, उसने हमारे कितने लोगों को मारा था। आज ली लिंग हमारे हाथों में है। आखिर हमारी बारी आ ही गई। बदला लेने का समय आ गया है। युवराज महाराज, तुर्क साम्राज्य का दरबार आने वाला है। अच्छा, मेरे होने वाले ससुर बहुत महत्वाकांक्षी हैं। मेरी हैसियत का फायदा उठाए बिना वह राजा को बंधक बनाकर सभी पर राज नहीं कर सकता। शायद वे पहले ही मेरे लिए साम्राज्य का वस्त्र तैयार कर चुके होंगे। ली लिन, दिखावा बंद करो। मुझे लगता है तुम डर के मारे पेशाब करने वाले हो। तुर्क खागान आंख उठाए बिना लोगों को मार देता है, और तुम्हारा तो उनसे पुराना खूनी झगड़ा है। अगर तुम उनके हाथ लग गए, तुम्हारी मौत तय है। लेकिन अगर तुम मुझसे विनती करो, तो शायद मैं तुम्हें बचा भी सकता हूं। मेरे नाम का डर दिखाकर उन्हें रोक सकता हूं। तुम्हें कुछ और साल जीने दे सकता हूं। अरे, मेरी राय में तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। क्या तुम जीवित बाहर निकल पाओगे इस विशाल घास के मैदान से? तुम ली लिन, मैं देखना चाहता हूं तुर्क खान के सामने। क्या तुम अब भी इतना अकड़ दिखा पाओगे? ली योंग और तुर्कों में गहरी दुश्मनी है। ली लिन घास के मैदान में पहुंच गया। शायद तुर्क हमें तरह तरह से अपमानित करेंगे। फिर भी तुर्क हमें तरह तरह से अपमानित करेंगे। शायद तुर्क हमें तरह तरह से अपमानित करेंगे। सुनते हैं तुर्कों में एक अपमानजनक रस्म है जिसे भेड़ उत्सव कहते हैं। इसमें गुलामों को नंगे बदन करके भेड़ की खाल पहनाई जाती है और गुलामों की तरह रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है। यह तो बहुत अच्छा है। मध्य देश की जनता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। एक भेड़ चुराने वाले रस्म वाले राजकुमार को सम्राट बनने दें। इस बार ली वंश की वैधता और प्रतिष्ठा दोनों पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। दुर्भाग्य से मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता ली लिन का अपमानित होने का दृश्य। ससुर, मेरे प्यारे दामाद। ससुर जी, ससुर जी, प्यारे दामाद। चलो, हाँ 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 हाँ। दामाद, घास के मैदान मध्य देश जैसे नहीं हैं। ठंड है, यह कपड़ा पहन लो। ठंड है, कपड़े पहन लो। यह तो नहीं हो सकता। ससुर जी, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे,
ससुर जी, प्यारे दामाद, अंदर आकर बात करते हैं। चलो। अरे, तुम। जमाई राजकुमार, क्या तुम सम्राट बनना चाहते हो? चाहता हूं, मैं सपने में भी यही सोचता हूं। मैं बहुत सम्राट बनना चाहता हूं। यह तो राजद्रोह है। ये लिन, तुमने ऐसी धृष्टता भरी बात कही। सिंहासन पर बैठने का सपना देखना। लुशान, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, विद्रोही ली लिन को तुरंत गिरफ्तार करो। उसे चांगान ले जाकर टुकड़े टुकड़े करके मार डालो, नहीं तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुमने क्या कहा? तुम मुझे टुकड़े टुकड़े करके मारोगे? क्या तुम कह रहे हो कि महान योंग सम्राट मैं हूं? अपनी खुद की बगावत करनी होगी। ली योंग साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है। अब यह महान झाओ साम्राज्य का शासन है। महान झाओ, कुत्ता झाओ, महान झाओ, मैं महान योंग साम्राज्य का स्वर्गीय खान सम्राट हूं, उत्तरी क्षेत्र का नियुक्त संरक्षक। मेरे दिल में हमेशा केवल महान योंग सम्राट ही सूरज हैं। अच्छा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की? हमारी महान झाओ सेना के हाथों मिटने का इंतजार करो। तुम, विद्रोह? यह देश मेरे दादा सम्राट का है, जो मैंने हासिल किया है। वो नानफिन की हर चीज, वह भी मेरे पिता सम्राट ने दी है। मैं ली योंग का वैध सिंहासन उत्तराधिकारी हूं, और तुम सिर्फ एक विद्रोही के चहेते हो। तुम कहते हो मैं विद्रोही हूं। प्यारे दामाद, चिंता मत करो। जब तक मेरे पास एक सांस भी है, लूशान, मैं उस कपटी रानी को जरूर उखाड़ फेंकूंगा और ली योंग के साम्राज्य की रक्षा करूंगा। हाँ, तुम सब विद्रोही हो गए हो। यह पत्र उस कपटी रानी को दो। उसे बताओ कि 3 दिन बाद जुआन वो द्वार पर मिलें। देखते हैं कि मैं उसे हटा देता हूं या नहीं। यह पश्चिमी क्षेत्र से आया चमेली के फूलों वाला मीठा पकवान है। मां सम्राज्ञी, आप इसे चखिए। इन दिनों कोई खबर नहीं आई है। ये लिन के बारे में है ना? शायद वह मर चुका है। ये लिन उस पुरुष साम्राज्य का राजकुमार शायद मुझे देखने का मौका न पा सके। 1 शताब्दियों तक चलने वाला साम्राज्य स्थापित करते हुए महारानी यूजाओ। महाराज, आपका सेवक लौट आया है। महाराज, क्या हुआ? क्या ली लिन का हाथ टूट गया या पैर? कुछ भी नहीं। ली लिन और तुर्क भेड़ियों की दाढ़ी वाले ने सांठगांठ कर ली है। ली लिन और तुर्क लोमड़ियों की पूंछ वाले ने मिलीभगत कर ली है। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुर्क खान लुशान ने ली लिन को देखते ही उसे एक ग्रैंड रोब पहना दी और पूछा क्या वह सम्राट बनना चाहता है। तो ली लिन ने क्या कहा? ओह, उसने मुझे आपके लिए एक पत्र दिया है। लगता है उसे भी पता है कि लूशान के साथ टकराना मेरे लिए मौत को दावत देना है, इसलिए वह मेरे पास जान बख्शने की भीख लेने आया। कल तुमने मुझे शादी के लिए भेजा। तुम ऐसे हो। देखो, मैं जनवरी दरवाजे पर जाता हूं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा हूं। कुत्ते की हिम्मत देखो। माता शाही, पुत्र अभी सेना लेकर जाता है। इस निकम्मे राजकुमार को पकड़ लाओ। मर्द सच में एक जैसे होते हैं, बिना दिमाग की चीज। ली लिन की नजर बहुत छोटी है। उसे लगता है तुर्कों का साथ देकर हमें हरा सकता है। कभी तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो। माताश्री का मतलब है तुर्कों का साथ देना देशद्रोह है। दुनिया में अपनी कब्र खोदना। ली लिन यह मूर्ख मौत को बुलावा दे रहा है। मैं मां और बेटे के रिश्ते को देखते हुए उसकी जान बख्श देता, उसे घास के मैदान में बूढ़ा होने देता। दुर्भाग्य से उसने मेरे उपकारों को नहीं माना और जिद से विद्रोह करने लगा। तो अब मैं उसे उसके पूर्वजों के पास भेजने को मजबूर हूं। परिजियाओ, मैं उपस्थित हूं। एक शाही फरमान तैयार करो। घास के मैदानों के सभी कबीलों को 3 दिनों के भीतर ली लिन का सिर चांगान भेज दो। ली लिन का सिर कौन लाएगा? मैं उसे नया तुर्क खागन बना दूंगा। जी हाँ, माताश्री बुद्धिमान हैं। ये वानमिन के घास के मैदानों में आतंक मचाने के बाद सभी घास के मैदानों के कबीले पहले ही मध्य साम्राज्य के अधीन हो चुके हैं। माताश्री की कृपा से
वे सभी घास के मैदानों के जनजातियां निश्चित रूप से ली लिन को उसकी कब्र भी नसीब नहीं होने देंगे। स्वर्ग की गलती माफ की जा सकती है, लेकिन अपनी बनाई गलती का फल भोगना ही पड़ता है। खान का आदेश है। शामियाने की सभी सुंदरियां महाराज आप चुन सकते हैं। बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं तो सभी चाहता हूं। खान अब ली लिन आ चुका है। तुमने न सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि उसे राजमहल में मनमानी करने दी। बेटी, बदला लेना। आह आह आह, अब बताने से क्या फायदा। खान, ली लिन के आते ही असली ली योंग हम ही हैं। अरे तुम आगे से उन घास के मैदान के जंगलियों से दूर रहना। खान, आप क्या कह रहे हैं? कैसे जंगली? तुम एक तुर्क खागन हो। बकवास, तुम्हें अपने दादा के बारे में पता नहीं है, पर दादा के चचेरे भाई के बारे में। वह भी ली योंग से निकला है। हमारी रगों में बहता है ली योंग का खून। क्या तुर्क खागन? अब इसका जिक्र मत करो। अब से मुझे ली योंग गुओवेन कहकर बुलाना। अरे बाप रे, बेटी तुम अभी छोटी हो। इन बातों को न समझ पाना स्वाभाविक है। तुम बस ली लिन का साथ अच्छे से निभाना, बाकी सब मामले मैं संभाल लूंगा। खान, तुम सचमुच अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बस ली लिन को ली योंग के खिलाफ खड़ा करो। हमारी तुर्क शक्ति के साथ ली लिन आज्ञा मानने से इनकार नहीं करेगा। उस समय हम भी पर्दे के पीछे से शासन करेंगे, महान सम्राट बनकर। हाँ हाँ हाँ, आओ राजकुमार। आकर पकड़ो मुझे। सब नीचे उतर जाओ। अरे अरे, मत जाओ। मध्य देश के पुरुष सब कामी और नाकारा हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम कहते हो मैं कामुक हूं, मैं मानता हूं, लेकिन तुम कहते हो मैं अयोग्य हूं। तुमने आजमाया भी नहीं, कैसे जान सकती हो? तुम बेशर्म हो। हम घास के मैदान के लोग केवल दुनिया को जीतने वाले महान नायकों का सम्मान करते हैं। तुम जैसे छोटे चोर पर कभी नजर नहीं डालेंगे, तुम्हें मंजूर हो या न हो। अगर मैं अपने ससुर जी की इज्जत न करता तो तुमसे शादी ही न करता। हम अच्छा, तो अभी कसम खाओ कि आगे से हमारा सिर्फ नाम का निकाह रहेगा, पति पत्नी का असल रिश्ता तो है ही नहीं। किस आधार पर? तुम्हें लगता है कि रानी का खिताब इतनी आसानी से मिल जाता है? अरे, अगर तुम्हारे सिवा सिर्फ सीना थोड़ा बड़ा होता, टांगे थोड़ी लंबी होती, चेहरा थोड़ा सुंदर होता, तुम्हें क्या लगता है तुमने कौन सा गुण है जो राजमाता बनने लायक है? तुम तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां क्यों भेजा? इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ न सोया तो क्या वह चैन से सो पाएगा? कृपया जोर से आवाज करना ताकि तुम्हारे पिता को भी जवाब दे सको। ये लिंग पशु। मेरे योग्य दामाद। बारूद की गंध आ रही है। लगता है कल मेरी बेटी ने तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा की मेरे दामाद। पिताजी, मैं इस बदमाश से शादी नहीं करना चाहती। कल उसने बहुत उधम मचाया। आदमी का थोड़ा सख्त होना क्या बुराई है, खासकर जब मेरा दामाद स्वयं सम्राट है। बल्कि तुम हो। अपने स्वभाव पर लगाम लगाओ। पहले ही कहा था मुझे राजकुमार दो। अच्छा प्यारे दामाद, मैंने घास के मैदान के सभी कबीलों को बुला भेजा है। वे राजदरबार में चर्चा करने आ रहे हैं। अब बस आपके आने की देर है। विभिन्न कबीलों के सरदारों का रवैया कैसा है? हाय, हालांकि मैंने बहुत समझाया, लेकिन कबीलों के सरदार बहुत घमंडी हैं। शायद वे आपका आदर नहीं करेंगे मेरे योग्य दामाद। समझाना, तुम ये बूढ़े आदमी शायद पहले से ही उन लोगों से मिलकर साजिश रच चुके हो। मुझे कठपुतली राजा बना दिया है ना? ससुर जी, कोई बात नहीं, मुझे उनसे मिलवाओ। आओ आओ पीते हैं।
धृष्ट बालक, मेरे सामने मैदानी जनजातियों के सरदार खड़े हैं, फिर भी तुम घुटने नहीं टेकते। ये सरदार सभी खूनी संघर्ष से उभरे हैं। यह लफंगा शायद डर के मारे थरथरा रहा होगा। क्या यही है तुम्हारे मैदानों की मेहमानबाजी? धृष्टता, ये लिन हमारे घास के मैदानों का सम्मानित अतिथि है और मेरा दामाद भी है। तुरंत अपनी तलवार नीचे रखो। तुम घास के मैदानों के खान हो सकते हो, लेकिन हमारे कबीले के प्रमुख नहीं। मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। घुटने टेको या मरो। तू किसके आदमी है? मैं सरदार झांगली का आदमी हूं। धृष्टता, मेरे सामने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत? मेरी नजर में मैं राजकुमार ली योंग हूं। एक छोटा डाकू मुझे झुकने को कहता है। मृत्यु के मार्ग पर सोचो कि तुमने क्या गलत किया है। बस इसी से अधिकारी की परीक्षा लो। कौन सा अधिकारी ऐसी परीक्षा में नहीं झुकता? ससुर जी, वह मुझे और मेरे ससुर जी में फूट डालना चाहता है। सभी सरदारों के साथ संबंधों में। कौन नहीं जानता कि मैं ली लिन हूं, तुर्क खागान का दामाद हूं। उसने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसने मेरा चेहरा नहीं मारा, बल्कि आपका चेहरा मारा ससुर जी, और सभी सरदारों का चेहरा मारा। झांगली हालांकि 4 सरदारों में सबसे कमजोर था, लेकिन यह ली लिन उसे ऐसे ही कैसे मार सकता है? क्या उसे सरदारों के गुस्से का डर नहीं है? हाँ हाँ हाँ, दामाद सही कहते हैं। मुझे लगता है कि झांगली पहले से ही विद्रोह करने की सोच रहा था। दामाद, तुमने मेरी एक बड़ी चिंता दूर कर दी। राजकुमार राजकुमार, हम राजकुमार ली योंग को जानते हैं। उत्तर की ओर घास के मैदानों में मैं खास तौर पर राजकुमार के दर्शन करने आया हूं। यह ठीक हुआ कि झांगली मारा गया। वह हमारे रिश्ते को बिगाड़ना चाहता था। राजकुमार ने बहुत अच्छा किया उसे मारकर। राजकुमार ली सचमुच पूर्व सम्राट जैसे हैं। कल मैंने सुना कि राजकुमार दक्षिण जाकर राजा को पकड़ने की सोच रहे हैं। हम तो वफादारी दिखाने आए हैं। किदान कबीले का प्रमुख लैंगचेंग भी राजकुमार के साथ स्वर्ग की रक्षा में शामिल होगा और झूठी साम्राज्ञी का सफाया करेगा। मैं गोगुरियो कबीले का प्रमुख ली योंग के लिए स्वर्ग की रक्षा करूंगा। मैं तुर्क खागान ली योंग के लिए स्वर्ग की रक्षा करूंगा। सब इस छोटे चोर के सामने क्यों झुक रहे हैं? इसे ऊपर लाओ। महाराज, कल मेरे सैन्य शिविर में आकाश से एक स्वर्ण सिंहासन उतरा। उस पर फेंग तियान जिन नाम उत्कीर्ण है। झोंग जिन ली योंग 8 विशाल अक्षर। यह निश्चित रूप से स्वर्ग का आदेश है कि आप सिंहासन संभालें। झूठे झाओं के खिलाफ अभियान चलाओ। मैं विनती करता हूं कि आप सिंहासन संभालें और सम्राट बने। हमें अव्यवस्था को सुधारने और सही रास्ते पर ले चलने का नेतृत्व करें। ली योंग के शासन का पुनरुद्धार करें। मैं आपका सेवक हूं। मैं सम्राट से विनती करता हूं, सिंहासन संभालें और सम्राट बने। ली योंग के शासन का पुनरुद्धार करें। मैं तो बस सिंहासन पाने के सपने देख रहा था, लेकिन इन लोगों ने तो राज सिंहासन ही ला दिया। ये इतने चालाक कैसे हैं? तुम लुशन चतुर हो, तो क्या हम मूर्ख हैं? सम्राट के साथ आकर वफादार बन सकते हैं, फिर कोई बंजर भूमि में रेत क्यों खाए? पहले मेरे पास कोई चारा नहीं था, अब मैं सिर्फ एक खान आदमी बनना चाहता हूं। यह आग, क्योंकि यह स्वर्ग की इच्छा है, तो मैं स्वर्ग और लोगों की इच्छा का पालन करूंगा। सिंहासन संभालूंगा। सम्राट 10,000 साल जिए, लाखों साल जिए। जंगली आदमी तो जंगली ही होता है। दुनिया देखी ही नहीं है। मेरे आने से पहले ही जयकारे लगाने लगे। महोदय, आखिर बस ली लिन का सिर लाना है। सम्राट स्वयं उसे तुर्क खागान बनाएंगे। इतनी महान सम्राट की कृपा। ये घास के मैदान के बर्बर स्वाभाविक रूप से भीड़ लगा रहे हैं। महान जाओ सम्राट का शाही फरमान आ गया है। तुम लोग तुरंत जमीन पर घुटने टेककर फरमान सुनो। तुम सभी महान जाओ सम्राट के हुक्म से आए हो। विद्रोही ली लिन को गिरफ्तार करने के लिए, है ना? अगर ऐसा है तो जल्दी से ली लिन का सिर पेश करो। तुमने क्या कहा? सच में ये घास के मैदान का जंगली है।
बात भी नहीं समझता। यह सम्राट द्वारा तुर्क खागन को प्रदान की गई राजाज्ञा है। जिसने भी ली लिन का सिर लाया वही तुर्क खागन बनेगा। सुनता हूं तुम मेरा सिर लेना चाहते हो। सुनते हैं, तुम मेरा सिर चाहते हो। ली लिन, तुमने ड्रैगन रोब पहनी और सिंहासन पर बैठे। बुरा है। ये घास के मैदान के बर्बर विद्रोह करेंगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं ताओ राजवंश का दूत हूं। मेरे एक बाल को भी हाथ लगाने की हिम्मत करोगे तुम सब मरने वाले हो। वो नानफेंग सिर तो चाहता है ना? ले जाकर सिर कलम कर दो। यह सिर वो नानफेंग को भेज दो। कृपया प्राण बख्श दें। क्षमा करें, मैंने गलती कर दी। कृपया मेरी जान बख्श दें। सभी महानुभावों, जहां कहीं सूरज चांद की रोशनी पहुंचती है, जहां कहीं नदियां बहती हैं, सब हान साम्राज्य की भूमि है। लेकिन आज एक दुष्ट रानी ने सिंहासन हड़प लिया है। वह नेक लोगों को सताती है। इससे देवता और मनुष्य दोनों क्रोधित हैं। आकाश और धरती भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सम्राट ली योंग हूं। मुझे ली योंग वंश का पुनरुत्थान करना ही होगा। मेरा साम्राज्य वापस लौटाओ। इस छोटे चोर में हिम्मत तो खूब है, लेकिन ली योंग वंश का पुनरुत्थान इतना आसान कैसे हो सकता है? महाराज, कृपया आदेश दें। सभी सेनापतियों और सैनिकों, सभी सेनापतियों और सैनिकों, 3 दिन बाद मेरे साथ सेना लेकर दक्षिण चलें। हान राजवंश की पुनर्स्थापना करके इस देश को एक करेंगे। दिन गिनते हुए ली लिन को अब चांगान पहुंच गया होगा। वे घास के मैदानों के बर्बर लोग। महारानी के आदेश का पत्र मिला है। निश्चित रूप से कृतज्ञता से उबल रहा है। ली लिन का सिर निश्चित रूप से पहले ही भेज दिया गया है। ली लिन, वह मूर्ख, खुद को ली योंग का खून समझता है, मेरा सामना कर सकता है। अब दर्दनाक मौत, यह उसकी अपनी गलती है। बिल्कुल सही कहा। ली लिन राजकुमार ली योंग तो हैं, लेकिन क्षमता और बुद्धिमत्ता में महारानी का 10वां हिस्सा भी नहीं है। फिर भी सम्राट बनने का सपना देखते हैं। महाराज, इसमें ली लिन का सिर है ना? तुर्क खागन लू शान ने कहा। यह उपहार का डिब्बा आपके हाथों में पहुंचना ही चाहिए। लू शान समय के साथ चलने वाला आदमी है। जानता है कि मेरा विरोध करने का मतलब है मौत, इसलिए उसने इतनी आसानी से सिर भेज दिया। ली लिन के विद्रोह का नाटक खत्म हो गया है। आज से ली योंग की कोई संतान नहीं बची, केवल दाझाओं के लोग। हाँ हाँ हाँ। यह कैसे मेरे दाझाओ दूत का सिर है? मेरे दूत को मारने की हिम्मत? लगता है ये घास के मैदान के बर्बर पूरी तरह दृढ़ हैं ली लिन के साथ विद्रोह करने पर। मातृ सम्राज्ञी, राजकुमार, मैं सेना लेकर युद्ध करूंगा और विद्रोहियों को कुचल दूंगा। ली लिन को पकड़कर चांगान ले आऊंगा। घास के मैदानों में दूर तक युद्ध करने से जनता को कष्ट होगा और धन की हानि होगी। हमें केवल सीमा के द्वार बंद करने की आवश्यकता है। घास के मैदान के बर्बर लोग द्वारों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे स्वाभाविक रूप से मार डालेंगे ली लिन को, जिसका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। उस समय अशांति अपने आप शांत हो जाएगी। महाराज, 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 तुर्क सैन्य शक्तिशाली हैं। सावधानी से निपटें। कहीं ऐसा न हो कि ली लिन उन्हें लेकर हमला कर दे। उस साल सम्राट ताइजोंग ने 30,000 सैन्य बल से घास के मैदानों को साफ किया था। आज हमारे महान झाओ के 10 लाख वीर सैनिक हैं। क्या कोई दुश्मन मरने आने की हिम्मत करेगा? मातृ सम्राज्ञी, आपका कहना सही है। ली लिन यह बेकार है। हमेशा मातृ सम्राज्ञी की हर बात मानता रहा है। उसे सेना लेकर दक्षिण आने और मातृ सम्राज्ञी से मिलने दो। क्या उसमें इतनी हिम्मत है? बिल्कुल सही। ली लिन डरपोक है। अब वह घास के मैदान में ही मस्त रहेगा। मैं उसे लाखों हिम्मत दे दूं, फिर भी वह दक्षिण की ओर नहीं जाएगा। शहर की दीवारें तांबे की हैं, दरवाजे तांबे के हैं, शहर के द्वार पर तांबे का सा। अरे शहर के द्वार, ये तुर्क
वे हमारे महान योंग साम्राज्य के झंडे क्यों लहरा रहे हैं? क्या यह संभव है? क्या वे पहले ही हमारे महान योंग साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं? हमारे महान योंग साम्राज्य का क्या मतलब? अब हम महान झाओ साम्राज्य के सैनिक हैं। अरे देखो, वह हमारे महान योंग का युद्ध देवता राजकुमार है, ली लिन। तोंगगुआन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्ग है और प्रसिद्ध सेनापति शू जिंगजी उसकी रक्षा करते हैं। जबरदस्ती हमला करना नुकसानदेह होगा। मैं नहीं जानता महाराज, क्या आप शू जिंगजी को आत्मसमर्पण के लिए मनाना चाहेंगे? तोंगगुआन में 50,000 सैनिक हैं। अगर शू जिंगजी को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया जाए तो मेरे पास लूशान का मुकाबला करने की ताकत होगी। मैं अब कोई कठपुतली नहीं रहूंगा। उसकी यह ढुलमुल सोच देखो। मेरे ख्याल से उसमें यह काबिलियत है ही नहीं। सम्राट के प्रति अशिष्टता मत दिखाओ। महाराज, आपकी क्या राय है? ससुर जी, चिंता न करें, मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा। मामूली शू जिंगजी, मैं निश्चित रूप से उसे आत्मसमर्पण करवा दूंगा। शू जिंगजी ने 20 वर्षों तक सीमा की रक्षा की है। वह वफादार और कर्तव्यनिष्ठ है। मेरे पिता ने 1 लाख सोने के सिक्कों का उपयोग किया था। उसे दरवाजा खोलने के लिए मनाओ। वह बिल्कुल नहीं हिला। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे एक वाक्य से वह शहर का दरवाजा खोल देगा? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त? इसे नीट स्टॉकिंग्स कहते हैं। यह कल रात मैंने कारीगर से जल्दी बनवाया था। अगर मैं शू जिंगजी को मना लूं तो आज रात तुम यह पहनना और मेरे लौटने का प्यार से इंतजार करना। कैसा रहेगा? अरे नीच शिष्य, तेरा दिमाग हमेशा ऐसे गंदे ख्यालों से भरा रहता है। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा वह हिस्सा काटकर शराब के साथ खा जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत है, क्यों नहीं? अच्छा, तो महाराज, मैं एक दूत भेजूंगा तुम्हारे साथ जाने के लिए, ताकि खतरे की स्थिति में सुरक्षा रहे। मेरी रक्षा करना मुझे निगरानी करना लगता है। चलो। यह राजकुमार हैं। क्या राजकुमार? तो सचमुच दुश्मन से जा मिले। विदेशी लोगों को लेकर हमारे देश पर आक्रमण करना चाहते हैं। यह तो सीधा विश्वासघात है। राजकुमार ली योंग ही वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। तुर्क तो इसे सुनहरा मौका समझेंगे ही उसे सिंहासन पर बैठा दिया। असल में यह सब महारानी की ही गलती है। बेहतर होगा तीर चला दें। तुर्कों की इच्छा को हमेशा के लिए खत्म कर दो। धनुर्धर। चाचा जू, तुर्क दूत मर चुका है। शहर का द्वार जल्दी खोलो। चाचा जू, तुर्क दूत मर चुका है। मुझे अंदर आने दो। राजकुमार ने दुश्मन से हाथ नहीं मिलाया। वह निश्चित रूप से उनसे झूठा समझौता कर रहा था ताकि भागने का मौका मिल सके। सेनापति, हम सभी पर ली योंग का बड़ा एहसान है। क्यों न राजकुमार को दुर्ग के भीतर ले आएं और राजकुमार के साथ मिलकर तुर्कों का सामना करें। दरवाजा खोलो, राजकुमार को स्वागत करो। ली चांग। ली लिन ने हमें धोखा दिया है। मध्य देश के लोग बहुत चालाक हैं। खान, मैं अभी सेना लेकर किले पर हमला करता हूं। जैसे ही टांग दरवाजा गिरेगा मैं ली लिन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो नानफिंग ली लिन को अपनी आंख की किरकिरी समझता है। ली लिन की वापसी भी मौत को बुलावा है। मुझे नहीं लगता वह इतना मूर्ख होगा कि हमें धोखा देकर अपने जाल में फंस जाए। ली लिन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। यह तो सामने ही पड़ा है। तुम अब भी उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? हम 2 दिन शहर के बाहर डेरा डालेंगे। अगर 2 दिन में ली लिन नहीं लौटा तो हम ऐलान करेंगे कि ली लिन मारा गया है और सम्राट ली योंग के बदले के नाम पर शहर पर हमला करेंगे। ली लिन, हे ली लिन, तू मुझे निराश मत करना। पहले की बात एक गलतफहमी थी राजकुमार। मैं सच में सोच रहा था कि तू देशद्रोही बन गया है। देश के हितों को नजरअंदाज करके
मैं महान योम साम्राज्य का राजकुमार हूं। क्या मैं तो लोगों की कठपुतली बन सकता हूं? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी लालच के लिए दुनिया भर के लोगों को बर्बाद कर दिया। राजकुमार सही कहते हैं। यह बूढ़ा मंत्री यह शराब का प्याला लेता है राजकुमार से क्षमा मांगने के लिए। जनरल जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उनका क्या दोष है? बैठ जाओ। पूरा हो गया, खत्म हो गया, खत्म। युवराज, अब आगे क्या योजना है? चाचा शू, साफ साफ कहूं तो हमें तुर्कों को दरवाजे में आने देना पड़ सकता है। क्या? युवराज, अगर तुमने तुर्कों को अंदर आने दिया जब तक मैं जिंदा हूं, अरे अरे, मेरे शव पर से गुजरना होगा। अंकल जू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तुर्कों को मध्य देश पर हमला करने देना नहीं चाहता। हाय राम, मैं तो मर ही गया, बल्कि हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। उनकी 50 लाख सेना को दरवे के अंदर फंसा दो, उठाओ और खत्म करो। तुम क्या कह रहे हो? 50 लाख तुर्क सैनिकों को खत्म करो? राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। राजकुमार, आप बहुत भोले हैं। तुर्कों के 50 लाख घुड़सवार हैं। अगर वे दर्रा पार कर गए, मेरे पास सिर्फ 50,000 घुड़सवार हैं। वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई तरीका होता कि हमारे 50,000 सैनिक उनकी घुड़सवार सेना को हरा सकें, यह यह असंभव है। 50,000 50,000 घुड़सवार सेना भेजो। यह क्या राजकुमार हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? चाचा शू, देखिए, यह क्या चीज है? 500 कदम के भीतर कवच भेज सकता है। 500 कदम कवच भेदी? हाँ, यह, अरे बाप रे। लेकिन इसकी मारक सीमा सिर्फ 50 कदम है। यह चीज सच में इतनी कारगर है? काका शिव, शहर के कारीगरों को आदेश दीजिए, पूरी रात जागकर बनाया है। यह असली है या नकली? आजमाओ और पता करो। आजमाओ और पता करो। गला आजमाओ और पता करो। आजमाओ और पता करो। आजमाओ और पता करो। आजमाओ। महाराज, हमारे शिल्पकारों ने रातों रात तैयार कर लिया है इन हथियारों का नमूना। चाचा शू, क्या अब तुर्कों को हराने का विश्वास है? बिल्कुल है। तुर्कों का राज्य ही नष्ट हो गया, तो क्या अब तुम मेरे साथ चलोगे और शहर में घुसने का रास्ता दिखाओगे? वांग लो। हाँ, फाटक खोलो। जी। 2 दिन बीत गए हैं। हमला करो। जब ली लिन ने दया नहीं दिखाई, तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। हमला करने की तैयारी करो। तुम गुआन पर कब्जा कर लो, एक भी जीवित नहीं छोड़ना। खान, तुम गुआन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या? ली लिन वह बेकार आदमी है। उसने सच में शिव जिंगजी को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया। दायोंग सम्राट का नाम वाकई काम करता है। खान, मुझे लगता है शिव जिंगजी ने आत्मसमर्पण किया। वह दायोंग सम्राट के कारण नहीं, बल्कि हमारे डर से किया। 50 लाख सैन्य हमले से डरकर, इसीलिए तो हमने आत्मसमर्पण किया। यही बात तो है। ठीक हमारे घास के मैदानों की वजह से 5 लाख की सेना, नहीं तो इस बेकार आदमी के बल पर सफलता कैसे मिल सकती थी? चाहे जो भी हो, तुम गुआन अब हमारा है। अभी ली लिन से रिश्ते खराब करने का वक्त नहीं है। ये बातें चांगान जीतने के बाद ही कहेंगे। पूरी सेना आगे बढ़े। तुम गुआन में प्रवेश करो। शहर के महल, तुम महल, शहर का महल, शहर का द्वार, शहर की सीमा, शहर की नीली, महल, शहर का संदूक,
महाराज, यह आपके लिए है, हमारी बनाई हुई मौजर पिस्तौल। महाराज, बुरी खबर है। वह तुर्क नेता जिसे वुल्फ सिटी कहते हैं, शहर में आते ही बुरे काम करने लगा। अब पूरे शहर में दहशत फैली हुई है। सभी महाराज की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें दरवाजे में घुसने दिया। वे कहाँ हैं? इंड ये तुर्क लोग हमेशा लूटपाट और हिंसा से खुश होते हैं। कुछ दिन तक बाहर मत निकलना। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? बाहर निकलो। हट जाओ। बचाओ बचाओ। हरामी। अब तुम गुआन, हम तुर्कों के कब्जे में हैं। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ हाँ। औरत, मेरी नजर तुम पर पड़ी, यह तुम्हारा सम्मान है। अरे नहीं, पशु है तू, पशु है। बचाओ, मेरी पोती को छोड़ दो। रुक जा। तू कौन होता है? सचमुच खुद को बादशाह समझता है। हम घास के मैदान के लोग नहीं हैं। तुम तो एक रत्ती भर के भी काबिल नहीं हो। ये लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? मार दिया तो क्या हुआ? अगर मैं ना होता तो तुम गुआन में कभी घुस नहीं पाते। हम, क्या तुम सोचते हो कि शू जिंगजी ने आत्मसमर्पण कर दिया है? यह सब तुम्हारे इस तथाकथित सम्राट होने के कारण है। वह मेरी 50 लाख सेना से डरता है। यह व्यर्थ का मामला। तुम्हारे इस कठपुतली सम्राट को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मेरी तुर्क 50 लाख सेना तुरंत तुम्हारी जान ले लेगी। रुको। हाँ हाँ हाँ, खान आ गया है। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? क्या तुम मुझे मार सकते हो? मैंने बस एक औरत को उठाया है। तुम ली लिन एक कठपुतली सम्राट हो। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? हाँ 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 हाँ। महाराज, वुल्फ सिटी हमारे घास के मैदानों का महान सेनापति है। तुमने उसे बिना किसी कारण के मार डाला। बिना कारण। वुल्फ सिटी के सैनिकों ने आम लोगों को सताया, मर्दों को धमकाया और औरतों पर अत्याचार किया। क्या उसे मारना गलत था? ली लिन, हम घास के मैदान के लोग हमेशा से लूटपाट की प्रथा रखते आए हैं। चुप रहो। ससुर जी, अब जब घास के मैदान योंग साम्राज्य के अधीन हो गए हैं तो हम सब एक परिवार हैं। तुम लोग योंग सेना हो। तुम गुआन के निवासी योंग के लोग हैं। सैनिकों का कर्तव्य घर और देश की रक्षा करना है। अपने ही लोगों को सताने का कोई कारण नहीं है। वुल्फ सिटी मुझे कठपुतली सम्राट कहती है। यह वैध सत्ता का अपमान है। मेरे लिए योंग के झंडे को देखो। उन्होंने मेरे लिए योंग के लोगों का अपमान किया। यह लोगों की एकता को तोड़ना है। मारना ही होगा। तभी जनता का गुस्सा शांत होगा। तभी लोगों का क्रोध थमेगा। लोगों को सुकून मिलेगा। लोगों का दिल टिकेगा। ली लिन की बात में भी कुछ तो दम है। अभी मैं ली योंग के नाम का झंडा उठाए हूं। ली योंग की प्रजा को अपमानित कर रहे हो। प्रजा का विश्वास खो देंगे। भविष्य में चाहे सारा राज्य ही क्यों न जीत लें, सिंहासन टिका नहीं पाएंगे। हाँ 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 हाँ। महाराज, आप सही कहते हैं। लैंगचेंग हु और हान के रिश्ते बिगाड़ना चाहता था। उसकी मृत्यु ही उचित है। महाराज, आपने ठीक ही उसे मारा। राजकुमार, आपकी जीवनदान की कृपा मैं इस छोटी सी लड़की की जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसे राजकुमार को सम्राट कहा जाता है? नीचे। महाराज, मेरी यह पोती बचपन से ही युद्ध में माता पिता को खो चुकी है। इस बूढ़े आदमी में उसे बचाने की क्षमता नहीं थी। महाराज की कृपा से ही उसकी जान बची है। जल्दी से उठो। तुम लोग निश्चिंत रहो। यह तोंग गुआन अब से ली योंग का तोंग गुआन है।
ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। कपड़े ठीक से पहन लो। पिता, हाँ, यह ली लिन काफी ताकतवर लगता है। फिर चाहे कितना भी ताकतवर हो, पिंजरे की चिड़िया ही तो है। लैंगचेंग की मौत बेकार नहीं जा सकती। लेकिन अभी ली लिन से बैर मोल लेने का वक्त नहीं आया है। जब मैं चांगान पर कब्जा कर लूंगा, उसको सिंहासन से उतार दूंगा, तब हिसाब करना भी देर नहीं होगी। क्या बात है? हम घास के मैदान के लोग अपने वादे निभाते हैं। जो वादा तुमसे किया है, उसे पूरा करके रहेंगे। यह लड़की वादे की पक्की है। इसका स्वभाव खराब नहीं है। लगता है सिर्फ उसके पिता ने इसका इस्तेमाल किया है, एक औजार की तरह। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? बहुत तेज चलते हो। कौन है? महाराज, मैं हूं। अंदर आओ। अरे चाचा जू, मैंने तुमसे जो नए हथियार बनाने को कहा था, वे कैसे हैं? कुछ दिन पहले तुमने मुझसे बनाने को कहा था। वे हथगोले मैंने बना लिए हैं। बाकी हथियार मैंने सभी सैनिकों को मिलकर बनाने को कहा है। जल्द ही पूरी सेना को मिल जाएंगे। हाँ हाँ महाराज, आगे की क्या योजना है? इस बार चांगान जाने में फेंगशियांग और चेनकांग दो शहर भी हैं। अगर ये दो शहर नहीं जीते, तो हम चांगान को घेर नहीं सकते। महारानी को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। फेंगशियांग पर हमला करना है। फेंगशियांग का रक्षक वू दातुंग, वह महारानी का भतीजा है। वह किसी भी हाल में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक योजना है। शहर के द्वार खोल सकते हैं। दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसके नेता को पकड़ो। शहर में प्रवेश 10 सिक्के। पहले शहर में प्रवेश हमेशा मुफ्त था। अब 10 सिक्के क्यों? क्यों? क्योंकि अब यह जगह मेरे कब्जे में है। जनरल, कुछ गड़बड़ है। एक सेना आ गई है। तोंगगढ़ का कमांडर जू जिंगजी। तोंगगढ़ का कमांडर, तोंगगढ़ में नहीं रुके। मेरे पास क्यों आए हो? एक बंदी डाकू सरदार को लेकर। ली लिन, क्या यह पूर्व योंग राजकुमार ली लिन नहीं है? सेनापति, डाकू ली लिन बहुत ही दुस्साहसी है। उसने तांग गुआन पर हमला करने की हिम्मत कर दी। मैं शहर से बाहर जाकर दुश्मन का सामना करूंगा, उसे पकड़ लूंगा। अभी वह चांगान के रास्ते में है। महाराज को सौंप देंगे। यह तो बहुत बड़ी सफलता है। जल्दी करो, जनरल शू का शहर में स्वागत करो। हाँ हाँ हाँ, रुको। यह शू जिंगजी ली योंग का पुराना साथी है। हमें सावधान रहना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। शहर में आ सकते हो। हथियार सौंप दो। अरे, तुम्हारा मतलब क्या है? हम दूर से आए हैं। चोर सरदार को हिरासत में लेकर तुम हमें हथियार सौंपने को कहते हो? मैं सम्राट का भतीजा हूं। जो कहा है वह करो। इतनी बकवास क्यों? अरे, जनरल वू का आदेश है। हथियार नीचे रखो। अब ठीक है, जाने दो। मेरे ख्याल से वे हथियार गाड़ी में छिपाएंगे। गाड़ी में क्या है? हाँ हाँ, गाड़ी में जनरल वू के लिए मेरा तोहफा है। तोहफा? मुझे लगता है कुछ संदेहास्पद है।
जनरल, कोई हथियार नहीं मिला। लगता है वे सच में जासूस नहीं हैं। जनरल शू, हाँ हाँ हाँ, आज तुमने मुझे एक बड़ा तोहफा दिया है। अरे बाप रे! जनरल, वो आप बहुत अदब से पेश आ रहे हैं। जनरल, आप नहीं जानते, मैं ली योंग का पुराना सेवक हूं। तुम्हें मेरे बारे में शिकायत है। मैं सोच रहा था, ऐसी सफलता का श्रेय तो जनरल के साथ बांटना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बस इतनी प्रार्थना है कि जनरल महाराज के सामने मेरी कुछ तारीफ कर दें। लगता है तुम समझदार आदमी हो। हाँ हाँ हाँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। अरे वाह, शुक्रिया जनरल साहब, धन्यवाद जनरल साहब। ली लिन को नीचे ले जाकर कैद करो। मैं विजय समारोह का आयोजन करूंगा अपने भाई जनरल शिव का स्वागत करने के लिए। अरे बाप रे, जनरल साहब, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। कृपया। ऊपर जश्न मना रहे हैं, मुझे यहां छोड़ दिया। महाराज घबराएं नहीं, मैं आपको बचाने आया हूं। बचाओ, बचाओ। तुम कौन हो? समय नहीं है स्पष्ट करने का। तुम जल्दी मेरे साथ चलो। तुम साफ साफ समझाओगे नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। मैं वो दातों की पत्नी हूं। यूची लैन, यूची, यूची लैन। तुम वो दातों की पत्नी हो। फिर तुम मुझे बचाने क्यों आई हो? मेरे पिता फेंगशियान के जिदूशी थे। वो नानफेंग ने सिंहासन हड़प लिया। उसने ली योंग के पुराने साथियों का कत्लेआम किया। मेरे पिता, वो नानफे ने उन्हें भी मार डाला। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, अगर राज परिवार के लिए योंग से मिलना हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी रक्षा करने की। जल्दी उठो। तुम्हारा नाम क्या है? सेनापति युची जिंग। तो तुम एक वफादार परिवार के वंशज हो। फिर तुमने सैनिकों के साथ मेरा साथ क्यों नहीं दिया? वो नानफेंग के खिलाफ अभियान। शहर के अधिकारी वो दातों ने उन्हें पहले ही अपने लोगों से बदल दिया है। अभी मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हें यहां से बाहर निकालूं। राजकुमार, जल्दी मेरे साथ भागो, देर हो जाएगी। भागने जैसा कुछ नहीं है। क्यों? वो दातून अब ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। मैं अभी शहर के बाहर था। जनरल जू से सुना कि तुम्हारे लिए एक तोहफा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अरे, जनरल वांग लो, मेरे द्वारा लाया गया। जनरल वो के लिए उपहार ले आओ। यह क्या है? जनरल, आप नहीं जानते, यह मैं आपके लिए लाया हूं। उत्तम शराब। हाँ हाँ हाँ, जनरल साहब देखिए, यह हमारे तोंग गुआन की खासियत है। इसका आकार ऐसा है। यह छोटा सा। शाओ दाओ जी। हाँ हाँ, इस शराब की एक खास बात है, बस इसे खोलना है। जल्दी से पी लेना चाहिए, नहीं तो खराब हो सकता है। तो यह शराब वाकई बहुत कीमती है। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी करो, जल्दी से सैनिकों को बांट दो। इस शराब की एक और खासियत है, यह तो शराब की खुशबू है, बहुत तेज है। बस एक व्यक्ति पी ले, आसपास के लोग सब उसके साथ नशे में चूर हो जाते हैं। दुनिया में इतनी अद्भुत शराब भी होती है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर इसे पीने का तरीका क्या है? यह तो बहुत आसान है। हाँ हाँ हाँ, इस शराब के ऊपर एक पुल रिंग है, बस सभी को इस रिंग को खींचना है, फिर सभी खूब मस्ती कर सकते हैं। अच्छा जनरल जू, आज आपने मुझे इतना बड़ा योगदान दिया है। यह प्याला मैं पहले पीता हूं आपका सम्मान करते हुए। हाँ हाँ हाँ, यह कैसे संभव है? वो दांतों के पास 50,000 चुनिंदा सैनिक हैं। उसका जनरल का महल भी कड़े पहरे में है। भले ही तुम उसका गुप्त हत्या करना चाहो, सफल होने की कोई संभावना नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? आधी घड़ी के भीतर वो दातुन आसमान पर पहुंच जाएगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? शू जिंगजी मेरा भीतरी साथी है, वह पहले ही तैयारी कर चुका था वो दातुन को मारने की।
शहर में आने से पहले ही बिना हथियार के ही आ गए। तुमने उसे वो दांतों की हत्या के लिए भेजा। यह तो मौत को दावत देना है। तुम्हें कैसे पता कि यह मौत को दावत देना है? सोचा न था कि ली योंग के वंशज इतने महत्वाकांक्षी पर कमजोर व्यक्ति निकलेंगे। इस तरह तुम अपने साथियों को मौत के मुंह में धकेल दोगे। जनरल वेइची, क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते? मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है, ली योंग के वंशज इतने अयोग्य हैं। भले ही मैं तुम्हें बचा लूं, कोई फायदा नहीं होगा। महान योंग साम्राज्य बर्बाद हो गया। बर्बाद, सब खत्म हो गया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अब तक इसी के बारे में सोच रहे हो, मुझसे शर्त लगाने की। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। मैं तो बस देखना चाहता हूं, जब तुम्हारा झूठा दंभ टूटेगा तो कैसा लगेगा। चलो। तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? जनरल यूची इस कारागार के बाहर है। वो दांतों का सैन्य शिविर। ठीक है, तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, 10 सांसों के भीतर मैंने वो दांतों के पूरे सैन्य शिविर को राख में बदल दिया है। यह कैसे संभव है? तुम कोई देवता तो हो नहीं, पूरे सैन्य शिविर को कैसे राख में बदल सकते हो? अगर मैंने वास्तव में ऐसा किया है तो तुम नगर की सेना का नेतृत्व करो। जो ये झाओ जियानफिंग। कैसे? अगर तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम्हारी जियानफिंग बनने की बात ही क्या, भले ही तुम्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दूं, तो क्या हुआ? क्या यह मुझे काओ जैसा दुष्ट बनने के लिए मजबूर नहीं कर रहा? यह लेकिन तुमने कहा था, एक सज्जन का वचन 4 घोड़े भी नहीं पकड़ सकते। मुझे तो बस डर है, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, 3 सांसों के भीतर, 3 सांसों के भीतर मैंने वो दांतों को उसके पूरे सैन्य शिविर के साथ आकाश में उड़ा दिया। बस हो गया, अब डींगे भी टूट गई हैं। बस अफसोस है, महान योंग साम्राज्य अब कभी भी पुनरुत्थान की आशा नहीं है। यह सचमुच सच है। यह कैसे संभव है? तुमने यह कैसे किया? इसी चीज से। यह लोहे का टुकड़ा तो बिल्कुल साधारण सा दिखता है, इसमें ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? अरे, यह तो हथगोला है। इसकी पिन खींचो, यह फट जाएगा। 5 कदम के दायरे में कोई भी जीवित नहीं बच सकता। यह वस्तु इतनी शक्तिशाली हो सकती है? बिल्कुल। क्या युवराज को नजरबंद किए जाने के 8 वर्षों के दौरान वह चुपचाप तैयारी कर रहे थे, इस वस्तु का अध्ययन कर रहे थे? ली योंग के वंशजों में युवराज जैसा असाधारण व्यक्ति, शायद ली योंग राजवंश वास्तव में पुनरुत्थान कर सकता है। महोदया, खांसी। चूंकि वो दांतों का पूरा सैन्य शिविर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उस महोदया ने अभी जो कहा, यह एक वचन, एक ही बात। मैंने वादा किया है। तो यह महोदया, महाराज, चूंकि महारानी ने अपना वादा निभाया है तो कृपया महारानी मेरी सेना का नेतृत्व करें, झाओ को नष्ट करने के लिए युद्ध करें। आह, हाँ, क्या यह संभव है? क्या तुम सचमुच समर्पण करना चाहती हो? मैं महाराज की सेना का नेतृत्व करने को तैयार हूं और चाओ राज्य को नष्ट करने में अग्रणी बनूंगा। अच्छा, तो फिर महारानी कृपया मेरे साथ चलें। जनरल जू से मिलने चलते हैं। ठीक है। महारानी, आप यहां कैसे? ली लिन, तुम यह कुत्ते जैसे द्रोही, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको महारानी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने राजकुमार के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। जब तक मैं जीवित हूं, राजकुमार के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। युची लान, तुमने साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया। डाकू सरदार ली लिन से जा मिले। मेरा परिवार पीढ़ियों से महान यों का वफादार रहा है। वो नानफिंग ने गद्दी हड़प ली और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उसने राजवंश का नाम दा झाओ रखा। साम्राज्य के साथ विश्वासघात तो उसने किया है। बकवास। क्या तुम्हें पता है वो ली लिन कब का तुर्कों से जा मिला? उसने सारी दुनिया को धोखा दिया है।
छोड़ो भी, अब बहस बेकार है। अभी मैं तुम दोनों देशद्रोहियों को पकड़ता हूं। रुको। किंग परिवार पीढ़ियों से फेंगशियांग की रक्षा करता आया है। किंग योंग तो सेना का दिल जीत चुका है। शहर की 50,000 चुनिंदा सेना को हमारे काम में लाने के लिए उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जनरल किंग, वो दातुंग मर चुका है। मेरी सेना अभी शहर में प्रवेश कर चुकी होगी। जिद पकड़ने की बजाय मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और साथ मिलकर बड़े काम करें। मैं, हे देशद्रोही कुत्ते, तू मुझे समर्पण के लिए कहने लायक भी है। मैं तुझे बता दूं, मेरे पास अभी भी हजारों सैनिक हैं। फेंगशियांग पर कब्जा करने का सपना मत देखो। महाराज, हमारी सेना पूरी तरह शहर में घुस चुकी है। शहर के अधिकारी और सैनिक बिना नेता के हैं। हमने पूरा नियंत्रण कर लिया है। जनरल किंग, शहर में अब कोई भी हमारी सेना का विरोध नहीं कर सकता। क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगे? मैं देश के गद्दारों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। आज एक तुम्हारे हाथों पड़ा हूं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चाहो तो मार डालो, चाहो तो टुकड़े टुकड़े कर दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज, किंग परिवार ने पीढ़ियों से देश की निष्ठापूर्वक सेवा की है। उसके पिता किंग बाव तुर्कों के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए थे। वह किसी भी हाल में तुर्कों के साथ काम नहीं कर सकता। क्या सचमुच साथ काम करना असंभव है? अगर मैं साबित कर दूं कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, क्या तुम समर्पण करोगे? कैसे साबित करूं? रानी बनाओ। दुनिया कहती है मैं दुश्मन को पिता मानता हूं। तुर्क राजकुमारी से शादी की। अगर ऐसा है तो मैं पूरी दुनिया के सामने एक हान चीनी रानी को सिंहासन दूंगा। ऐसा करके यह साबित कर सकता है कि मैं देश का गद्दार नहीं हूं। तुम एक हान सम्राज्ञी को सिंहासन देने की हिम्मत करते हो। यह असंभव है। 50 लाख तुर्क सैनिक हमारी सीमा पर तैनात हैं। तुम तुर्क राजकुमारी को सम्राज्ञी नहीं बनाओगे। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं महान योंग साम्राज्य का सम्राट हूं। सम्राज्ञी की उद्घोषणा करो। तुम्हारी बारी अभी नहीं आई है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। चाचा शू, क्या तुम्हें याद है, मेरी एक शादी तय है। पिछले सम्राट के शासनकाल में वास्तव में मंत्री डी की पोती दी युकिंग को तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनने की सगाई कर दी गई है। महारानी ने सिंहासन हथिया लेने के बाद तुम्हें हान मंत्रियों के साथ मेलजोल करने से मना किया जाता है। यह मामला टल गया। अगर मैं उसे रानी बनाऊं तो पूरी दुनिया को विश्वास दिलाया जा सकता है। तुम नियुक्त करना चाहते हो दी युकिंग को रानी के रूप में। बहुत अच्छा। मेरी और युकिंग की सगाई पूर्व सम्राट ने तय की थी। यह सगाई तुर्क कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह जनरल किंग, अब आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। हम ये लिंग, एक कुत्ते के बेटे, तू तो झूठ का पुलिंदा है। किंग योंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ग्रैंड चांसलर डी हमारे महान राज्यदाझाओं के प्रधानमंत्री हैं और महारानी के सबसे विश्वसनीय सलाहकार हैं। डी यू किंग उनकी पोती हैं। वह तुमसे शादी करने को कैसे तैयार हो सकती हैं? तुम, अरे रुको, जनरल किंग का कहना है वास्तव में कुछ हद तक सही है। दुनिया का हर व्यक्ति सोचता है कि मैं तुर्कों की कठपुतली हूं। सिद्धांत रूप में दी परिवार इस विवाह को मान्यता नहीं देगा। अपने परिवार को शर्मिंदा कर रही हो, तुम्हें पता है, और फिर भी झूठ बोल रही हो। अपनी असली पोती को तुम्हारी रानी बनने भेजा था। पूरा दी परिवार महारानी को जवाब नहीं दे पाएगा। इस तरह का झूठ, तुम सच में बड़ा झूठ गढ़ सकती हो। अगर युकिंग वास्तव में फेंगशियांग आई थी, मेरे साथ विवाह करोगी? महाराज, पक्का है? खांसी। यह पत्र मैंने जेल में लिखा था। क्या जेल में रहते हुए ही महाराज ने रानी चुनने का विचार कर लिया था? चाचा शू, तुम यह पत्र दी युकिंग को देना। जब वह पत्र देखेगी तो स्वयं फेंगशियांग आएगी मेरी महारानी बनने। बकवास बंद करो। सुश्री युकिंग, क्या सिर्फ एक चिट्ठी के कारण मैं तुमसे शादी कर लूंगी? अगर जनरल किंग को यकीन नहीं है तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? कल दोपहर जब इस तलवार की परछाई गायब हो जाए, अगर दी युकिंग आ गया तो मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा तो कमांडर किंग यह तलवार लेकर मेरे लिए लड़े, एक समृद्ध युग की शुरुआत करने के लिए। अगर मैं नहीं जीता
तो कमांडर किंग यह तलवार ले लें, मेरा सिर काट दें, देशद्रोही को समाप्त करने के लिए। कैसे? ठीक है, यह दांव। मैं मान गया। ये लिंग ने हमें यहां बुलाया है। यह सब किस लिए है? ये लिंग, यह गद्दार कुत्ता, इतने सारे लोगों को बुलाया है। यह कोई अच्छी बात नहीं लगती। मैंने आप सभी को इस भोज में आमंत्रित किया है ताकि आप सभी को सूचित कर सकूं। मैं सम्राट, एक महारानी के अभिषेक का आयोजन करने जा रहा हूं। मंत्री डी की पोती डी युकिंग को महान योंग साम्राज्य की महारानी नियुक्त किया जाएगा। और मैं और जनरल किंग ने एक शर्त लगाई है। आज दोपहर तक अगर मिस युकिंग यहां नहीं पहुंची तो मेरा यह सिर जनरल किंग को दे दूंगा। इसके विपरीत जनरल किंग को मेरी सेवा करनी होगी, हर समय तैयार रहना। इसलिए कृपया आप सभी से मेरे लिए गवाह बनिए। महाराज, गाड़ी का समय लगभग आ गया है। क्या सिर्फ एक खत से क्या मिस डी को आमंत्रित कर सकते हैं? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। लेकिन अगर वह उसे नहीं ला सका तो वह मौत को कैसे स्वीकार कर सकता है? लेकिन भले ही वह न डरे, इस तरह वादा तोड़ने से वह सबका विश्वास खो देगा। महाराज, समय हो गया है। तीसरा पहर, दोपहर का समय। तीसरा दोपहर का पहर, दोपहर का पहर, समय आ गया है। दाव हारा है तो हार मानो। साहसी युकिंग जी, युकिंग जी, सच में आ गई। यह पत्र ही तो कारण है। आप स्वयं फेंगशियांग आईं। ये उस पत्र में आखिर लिखा क्या था जिससे युकिंग जी ने इतने बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया, महाराज से विवाह किया? युकिंग जी, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, गिने तो 8 साल हो गए। युकिंग जी, क्या तुम मुझसे विवाह करना स्वीकार करोगी, मेरी महारानी बनकर? महाराज का वह पत्र मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया। देवियों और सज्जनों, आज के बाद मैं महान योंग सम्राट ली लिंग की पत्नी हूं। अब से कौन हिम्मत करता है मेरे पति पर कीचड़ उछालने की, मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगी। यह सच में सच है। महाराज, क्या आप वास्तव में तुर्कों से बिगाड़ना चाहते हैं? जनरल किंग, क्या अब तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करोगे? मेरी सेवा में सेना का नेतृत्व करके साम्राज्य का विस्तार करूंगा, क्योंकि महाराज ने तुझुए से संबंध तोड़ने का निर्णय लिया है। तो मैं आपके रथ के आगे पीछे रहकर आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। किंग योंग को पाकर मैं मछली को पानी मिलने जैसा प्रसन्न हूं। महाराज, मैं दोषी। मैंने पहले बिना सोचे समझे सम्राट पर झूठे आरोप लगाए, बार बार अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। मैं सजा स्वीकार करता हूं। जनरल किंग देश के प्रति समर्पित हैं, उनका क्या दोष? मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कृपा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब से मैं आपकी सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा, आपकी कृपा का बदला चुकाने के लिए। जनरल किंग, कृपया उठिए। महाराज, महाराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यह पूछना उचित होगा? पूछो। महाराज, मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं कि मिस युकिंग आपके देशद्रोही होने की अफवाह के बावजूद, आपके देशद्रोही होने की अफवाह के बावजूद महारानी को नाराज करने का जोखिम उठाकर मैं स्वयं फेंगशियांग आपसे विवाह करने आई हूं। जनरल किंग जानना चाहते हैं मेरे यहां आने का कारण सिर्फ आपके इस हस्तलिखित पत्र की वजह से है। पत्र में क्या लिखा है?
कोई बात नहीं, सबको सुनने दो। महाराज ने पत्र में लिखा है, दायों का उत्थान और पतन मेरे हाथों में है। अगर मैं रानी बनना चाहूं तो महाराज तुर्कों का सफाया कर सकते हैं। अगर मैं रानी न बनूं तो महाराज दायों की अंतिम सेना लेकर तुर्कों से निर्णायक युद्ध करें, अपनी निष्ठा साबित करने के लिए। महाराज, क्या सच में ऐसा कहा? महाराज और मेरी सगाई पूर्व सम्राट ने तय की थी। यदि वादा तोड़कर महाराज की मृत्यु हो गई तो क्या यह डी परिवार के पूर्वजों को शर्मिंदा नहीं करेगा? क्या यह मेरे दादा को शर्मिंदा नहीं करेगा? मैं अपने पूर्वजों के सामने जाने के योग्य नहीं हूं। महाराज वास्तव में बुद्धिमान हैं। आपने तर्क स्पष्ट कर दिया है और सामने वाले को असहज भी नहीं किया, बल्कि खुद देश के लिए बलिदान देने की बात कही। कुमारी दी एक सभ्य परिवार की सुशील कन्या है। आपके हृदय में महान न्याय की भावना है, फिर आप कैसे निष्क्रिय बैठ सकती हैं? अगर मैं अपने भाई को मरते देखता रहा तो यह निष्ठाहीनता होगी और सगाई तोड़ना वादे का उल्लंघन है। शादी से मुकरना वादे का उल्लंघन है। दी परिवार के पूर्वजों को शर्मिंदा करना यह अवज्ञा होगी। महाराज का यह पत्र मानो यह विवाह प्रस्ताव कभी था ही नहीं। यह भी ठीक नहीं है। युकिंग बहन, नाराज मत होना, मैं भी मजबूर हूं, इसीलिए यह नीच युक्ति अपनाई। युकिंग बहन को मजबूर कर फेंगशियांग लाया। मैं महाराज से नाराज नहीं हूं। यहां तक कि यह हस्तलिखित पत्र न होता तब भी मैं आती। क्यों? दुनिया महारानी से इतना दुखी है। महारानी के सत्ता संभालने के बाद से न केवल दायों का आधा राज्य गवा दिया, बल्कि किया है राजकुमार की राजनयिक शादी जैसा मूर्खतापूर्ण कदम, जिससे तुर्क दक्षिण की ओर बढ़ाए घोड़े मध्य साम्राज्य पर चढ़ गए। बिल्कुल सही कहा। महाराज ने महान योंग साम्राज्य के लिए इन वर्षों तुर्कों के साथ छल किया है। यह वास्तव में जान जोखिम में डालना था। जब से तुर्कों के साथ युद्ध शुरू हुआ, महारानी ने सेना के राशन जुटाने के लिए आम लोगों पर ही हाथ डाल दिया। अत्यधिक कर वसूली, जबरन अनाज जब्त करना, जिससे आम लोगों के पास खाने को अनाज न बचे। मैंने नहीं सोचा था कि वो नानफेंग इतना क्रूर होगा। यह हद तक पहुंच गया है और वो परिवार के लोग और दरबार की महिला अधिकारी इस मौके का फायदा उठाकर चावल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। महाराज क्या जानते हैं चांगान में चावल की कीमत किस हद तक पहुंच गई है? महाराज क्या जानते हैं चांगान में चावल की कीमत अब किस हद तक पहुंच गई है? चांगान में चावल महंगा है। क्या यह प्रति बोरी 10,000 सिक्के तक पहुंच गया है? 50,000 सिक्के। चांगान के आसपास के गरीब लोग अनाज नहीं खरीद सकते, यहां तक कि वे एक दूसरे के बच्चों को खाने लगे हैं। लोगों पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। क्या महारानी इसकी परवाह नहीं करती? क्या मंत्री डी उन्हें सलाह नहीं देते? महारानी उन अनपढ़ महिला अधिकारियों को नियुक्त करती हैं और अपने पुरुष प्रेमियों को पसंद करती हैं। राजकाज की उपेक्षा करना, राजकुमारी वुली अनाज संग्रह की देखरेख कर रही हैं। कहते हैं कि जनता को और कष्ट सहना चाहिए। तुर्क दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। यह तो साम्राज्य की ही बनाई हुई स्थिति है। अब वे फिर से यह कहने का साहस कर रही हैं, जनता को और कष्ट दो। मेरे दादाजी ने कई बार समझाया। न सिर्फ महारानी ने उनकी पदवी छीन ली, बल्कि दरबार से डंडों से खदेड़ दिया। अब वे घर पर बेकार बैठे हैं। मैं फेंगशियांग आया हूं सिर्फ इस शादी के करार के लिए नहीं, सिर्फ महारानी के लिए भी नहीं, बल्कि पूरे महान योंग साम्राज्य के लिए, सारी प्रजा के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचा न था कि मिस युकिंग इतनी महान होंगी, पर मैंने पहले निजी दुश्मनी के कारण महाराज से युद्ध करने लगा था। महाराज, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जनरल किंग, कृपया खड़े हो जाइए। अगर जनरल किंग वास्तव में मन में अपराध बोध महसूस करते हैं तो फिर अच्छी तरह से सेना का नेतृत्व करें और दुनिया के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध युग लाएं। जी महाराज। अगर मिस युकिंग नहीं होती तो मैं जनरल किंग का दिल कैसे जीत पाता? अब मेरे पास फेंगशियांग के 50,000 चुनिंदा सैनिक हैं। मेरे नेतृत्व में 1 लाख की सेना होगी। तुर्कों का सामना करने के लिए यह पर्याप्त है। महाराज, तुर्कों का सामना करने के लिए यह पर्याप्त है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगर महाराज तुर्कों को शीघ्र ही पराजित नहीं कर सकते, एक बार गतिरोध आ जाए तो तुमोर गुआन के भीतर हर जगह लूटपाट कर रहा है, उसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। अगर मिस युकिंग न होती तो मुझे तुर्कों पर शीघ्र विजय का विश्वास नहीं होता। आखिरकार
तुर्कों के पास 5 लाख घुड़सवार हैं और मेरे पास केवल 1 लाख सैनिक हैं। शहर की रक्षा तो ठीक है, लेकिन हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं। लेकिन अब हमारी तैयारी पूरी है, बस एक चीज की कमी है। तो मैं उत्सुक हूं, आप तुर्कों को कैसे खत्म करेंगे? कल मैं फेंगशियांग में रहूंगा और रानी का राज्याभिषेक समारोह आयोजित करूंगा और इस बात को पूरी दुनिया में घोषित कर दो। युकिंग लड़की क्या सोचती है? उस समय तो लोग क्या करेंगे? लुशान सम्राट को बंधक बनाकर सभी राजाओं पर शासन करना चाहता है, तो महाराज के साथ यह रिश्तेदारी कर ले। अचानक अभी मुझे रानी क्यों बना रहे हैं? वे शायद हताश होकर हमला कर दें, तो लोगों को पता है मैंने रानी बनाया है, निश्चित ही क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन वे भी छोड़ना नहीं चाहते। मेरा यह काम कर सकता है, सारी दुनिया पर आदेश चलाने वाली शक्ति। उस समय मैं चाल चलकर नेता को पकड़ सकता हूं, तो युकिंग यह देखने की प्रतीक्षा करेगी। तो कृपया युकिंग सुने, मेरे साथ मिलकर इस भव्य नाटक को मंच पर देखो। जनरल युची, मैं यहां हूं, मेरा आदेश सारे देश में फैला दो। कल मैं फेंगक्सियान में एक महारानी समारोह आयोजित करूंगा। दी युकिंग को महारानी घोषित करते हुए राजा ने दी युकिंग को महारानी घोषित किया। दी युकिंग को महारानी के रूप में अभिषेक किया गया। जी चाचा शू, ओह, नए हथियारों का निर्माण कैसा चल रहा है? लगभग तैयार हो गए हैं। राज्याभिषेक समारोह से पहले फेंगशियांग को अवश्य लाना होगा। इतनी सेना और हथियार हैं, इस बार तुर्क क्या वापस जा पाएंगे? हाँ, जल्दी से करो। ठीक है। यी लिन ने फेंगशियांग पर हमला कर दिया है, चांगान से बस एक कदम दूर। मेरे प्रिय मंत्रियों, यी लिन के विद्रोह को रोकने का कोई उपाय है क्या? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? दरबार की आधी तनख्वाह तुमने महिला अधिकारियों को पालने में लगा दी। यी लिन से निपटने के लिए क्या हमारी सलाह की जरूरत भी है? क्या तुम लोगों के पास कोई उपाय है? महत्वपूर्ण समय आते ही सब बेबस हो जाते हो। मैं तुम्हें पालता क्यों हूं? माताश्री चिंता न करें, चांगान के अन्न भंडार पहले से ही भरे हुए हैं। चारों दिशाओं की सेनाएं भी राजा की रक्षा के लिए चांगान पहुंच रही हैं। तब हम एक ही बार में उनका सफाया कर देंगे। महाराज, 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 अभी अभी खबर आई है, यी लिन फेंगशियांग में है। दी परिवार की बेटी दी युकिंग को महारानी नियुक्त किया गया है और इसे देश भर में घोषित किया गया है। अरे, ऐसा लगता है इस मामले पर अभी चर्चा हो सकती है। यह बात पक्की है? बिल्कुल सच है, फुको ने अभी खबर भेजी है। यी लिन ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया को साबित कर सके कि वह तुर्कों का कठपुतली नहीं है और न ही देशद्रोही कुत्ता है। यी लिन सचमुच एक मूर्ख है। उसने ऐसा काम किया जो 50 लाख तुर्क घुड़सवारों को नाराज कर दे। लगता है मैंने ली लिन को बहुत समझा था। अगर ली लिन वास्तव में तुजुए से हाथ मिलाएगा तो मुझे डर है कि वह चांगान में घुस जाएगा। लेकिन अब हमारे महान झाओ को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बस ली लिन और तुजुए का डर है। वे पहले ही एक दूसरे को मारने लगे हैं। ली लिन ने दी युकिंग को महारानी घोषित किया है। लुशान कैसे चुप बैठेगा जब तक वे आपस में लड़ न लें? मैं दा झाओ मछली पकड़ने वाले का फायदा उठा सकते हैं। क्या? यी लिन कल फेंगजियांग में दी युकिंग को रानी बनाएगा? बेतुका, यी लिन फूलों की व्यवस्था नहीं कर रहा है, वह किसी और को रानी बना रहा है। वह मौत को बुला रहा है। यी लिन का यह लड़का अब बड़ा हो गया है, मेरी बात मानने की हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन वह भूल गया है मेरी 5 लाख सेना पहले ही दरवाजे में घुस चुकी है। तुर्कों का दामाद, क्या वह चाहे तो ही पद छोड़ सकता है? पिता हांग, मैं अभी जाकर लोगों को लेकर उसे पकड़कर लाता हूं। नहीं, वह आखिर सम्राट हैं। हम प्रजा के रूप में हिंसा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन यी लिन की यह सुनहरी पहचान अभी हमारे काम आ सकती है। उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। पिता का मतलब है अमीन, कल तुम एक दल शहर में ले जाना। यी लिन को सबक सिखाना, उसे समझाना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वह उस रानी का क्या होगा? ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन याद रखो कोई जीवित न बचे। पिताजी चिंता न करें, मैं समझ गया।
यह हान सम्राट की रानी। मैंने वास्तव में इसे आजमाया नहीं है। आज से मैं सम्राट दी युकिंग को नियुक्त करता हूं, महान योंग साम्राज्य की रानी के रूप में दुनिया के लिए एकमात्र आदर्श बने। रुको, ली लिन की बहुत हिम्मत है। तुम कौन हो? महाराज, महाराज, यह हमारे तुर्क खानत की है। राजकुमार अमीन, पिछली बार जब आप उत्तर के घास के मैदानों में गए थे, ठीक उस समय वह पश्चिमी अभियान पर सेना लेकर गए थे, यिलुंगजीची देश। इसलिए एक बार भी मिल नहीं पाए। मैं ही असीना सिमिंग हूं, लुशान खागन का सबसे बड़ा पुत्र, घास के मैदान का बास। ये लिन, तुम मुझे देखकर क्यों नहीं झुकते? दर्पी। अरे, क्या यह वही छोटा सैनिक किन योंग नहीं है जो तुम्हारे पिता के साथ तुर्कों के खिलाफ लड़ा था? सच में कल्पना नहीं थी। तुम भी यहां हो। कौन सा बिल्ली कुत्ता है यह? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। घास के मैदान में ऐसा कोई है? ये लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बोलने की? मौत को बुलावा दे रहे हो? बड़े भैया, महाराज सबसे श्रेष्ठ हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहां तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हट जाओ। ये लिन, मैं तुमसे पूछता हूं, इसका क्या मतलब है? रानी का राज्याभिषेक समारोह। ये लिन, तुम्हारी यह हिम्मत किसने की? बिना अनुमति रानी घोषित करने की धृष्टता। क्या पालतू कुत्ता भी काटने चला है? मुझे छूकर तो देखो। छुओ ना। मैं महान योंग साम्राज्य का सम्राट हूं। रानी का चयन मेरा निजी मामला है। क्या मुझे तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? ये लिन, तुम सच में मूर्ख हो या फिर मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो? तू सचमुच खुद को किसी सम्राट समझने लगा है? तू मेरे पिता के पालतू कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। भैया, पहले अपना गुस्सा शांत करो। अपना हाथ हटाओ। मेरे पास 50 लाख घुड़सवार सेना शहर के बाहर तैनात है। मुझे एक बार छूकर देखो, पूरे शहर में एक भी जीवित नहीं बचेगा। तुम यहां क्यों आए हो? यह तुम्हारा मतलब है या फिर लूशान का मतलब है? मेरा मतलब क्या है? मेरे पिता खान का मतलब क्या है? मत भूलना, तुम यह सम्राट मेरे पिता खान ने बनाया है। जब हम तुम्हें सम्राट बना सकते हैं तो तुम्हें गद्दी से उतार भी सकते हैं। महाराज, ये तुर्क दरिंदे हद से गुजर गए हैं। महाराज किसे महारानी बनाएंगे? यह तुम तुर्कों का मामला नहीं है। हस्तक्षेप करने का तो तुम गलत हो। न केवल ली लिन किसे रानी बनाएगा, यह मेरे पिता खान ने तय किया है। यहां तक कि तुम्हारी जान भी उनके हाथ में है। मैं उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने लाया हूं, अब उसे अपनी रानी बना लो। आज तुमने जो कुछ भी किया है, मैं उसे अनदेखा कर सकता हूं और तुम्हें जीने दूंगा। वरना महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी जान बख्श दीजिए। तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, तुम्हें मेरा ठीक से शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हारी जान मेरी एक सोच पर निर्भर है। तो तुम्हारा मतलब है तुम भी उन्हें नहीं छोड़ने वाले? अम्मा, तुमने सही कहा। आज तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। ये लोग जिन्होंने तुम्हें रानी बनने के लिए उकसाया और तख्तापलट में साथ दिया, सबको मारना होगा। बेशक मैं जानता हूं तुम्हारा दिल नहीं करेगा। उन्हें मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं, उनकी अच्छी तरह सफाई कर दो। एक बूंद भी न बचे। यह भी लुशान का आदेश है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तुमने मेरी बात सुन ली। मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बस करो बड़े भैया। क्या इस पर और कोई चर्चा नहीं हो सकती? भले ही तुम ली लिन को मेरा रास्ता दो, तुम सबको मार नहीं सकते। अरे, क्या तुम भूल गए उस साल हान लोगों ने हमारे कितने तुर्क लोगों को मारा है? हान देशी हमेशा हान देशी ही रहते हैं, अंत में मेल नहीं खाते। हम घास के मैदान के लोग एक दिल हैं।
राजकुमार, लीलिन, राजकुमार, लीलिन, रानी बनने का मामला, तुम तुर्क लोगों को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। और भी, मेरे आदमी, किसने तुम्हें उसे ऐसे छूने की हिम्मत दी? किसने तुम्हें उससे ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत दी? लीलिन, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? मैं राजा हूं और तुम प्रजा। शासक के खिलाफ विद्रोह करना, विद्रोही तो तुम हो। चाचा शू, राजा की हत्या और देशद्रोह, इसका क्या दंड है? यह अक्षम्य अपराध है। इस अपराध की सजा टुकड़े टुकड़े करना है। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लीलिन, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत नहीं है। मैं तुर्क साम्राज्य का राजकुमार हूं। तुम मुझे मारने वाले हो। तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। लीलिन, जल्दी से मुझे छोड़ दो। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दें। बाहर खींचकर ले जाओ और सिर कलम कर दो। चलो। महाराज, यह अमीन का अपराध है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा दिल हमेशा आपके प्रति वफादार रहा है। तुम चिंता मत करो। मैंने अच्छे और बुरे कर्मों को स्पष्ट रूप से अलग किया है। मैं निर्दोष लोगों को बेकार में नहीं मारूंगा। महाराज का धन्यवाद, महाराज का धन्यवाद। जाओ। आए। महाराज, इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ओह, मैंने उसे उसके महल में देखा था। क्या तुमने उसे देखा है? इससे पहले वह दादा से मिलने आया था। मैंने उसे दूर से देखा था। यह आदमी दोहरी नीति अपनाता है। वह पहले से ही राजाओं के संपर्क में था। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तरल इंसान हरामी, हान इंसान हरामी। अमीन को फामान की असली पहचान के बारे में इतना गुप्त लगता है। फामान के पारिवारिक इतिहास में कुछ रहस्य है। अगर सच्चाई का पता लगा सकें, शायद फामान से दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। उसकी ताकत का इस्तेमाल करके कुतिएची सेना को अपने काम में ला सकते हैं। राजकुमारी लीलिन, अमीन देशद्रोही है। मैं भी देशद्रोही हूं। क्या तुम भी मुझे मारोगे? मैंने अमीन को मारा क्योंकि उसने राजा का अपमान किया। तुम्हारा क्या अपराध है? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तो तुम मुझे मारोगे नहीं। क्या तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो? मैं भी तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तो तुम मुझे कैद करना चाहते हो? तो तुम मुझे कैद करना चाहते हो? तुम्हारा गलतफहमी है। मैं तो इस बात पर ध्यान दे रहा हूं। अमीन के मुंह से निकला वह वाक्य। हालांकि मैं नहीं जानता तुम्हारे पिछले जीवन में क्या रहस्य है, लेकिन तुम अभी अचानक वापस जाओगे। टोलूशान भी शायद तुम पर गुस्सा हो जाएगा। उस समय मेरी सहायता तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हारी मदद किसने मांगी? लीलिन, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सच में नहीं जानना चाहती कि आमिन तुम्हें ऐसा क्यों कहता है? आमिन ने ऐसा इसलिए कहा, शायद इसलिए कि तुम्हारी माँ हान जाति की थी। क्या तुम्हें अपनी माँ की याद है? जब से मुझे याद है, खान ने मुझसे हमेशा कहा मेरी माँ का निधन हो गया है। वह कौन थी? कैसे निधन हुआ? किसी ने मुझे कभी नहीं बताया। वाकई में कुछ गड़बड़ है। ऐसी बात थी। अंकल जू, आप क्या सोचते हैं? महाराज, पूर्व सम्राट ने हान और घास के मैदान के लोगों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन 30 से अधिक वर्षों में घास के मैदान के लोगों के लिए असंभव था हान लोगों से विवाह करना। राजकुमारी कहती हैं कि उनकी मां हान थी। तो केवल एक ही संभावना है। राजकुमारी की उम्र के हिसाब से गणना करें। राजकुमारी के जन्म से पहले ही वह घटना घटित हो गई थी। दायों और तुओं के बीच 10 साल के युद्ध की बात। आखिर हुआ क्या था? जल्दी बताओ मुझे। आखिर हुआ क्या था? जल्दी बताओ मुझे। 18 साल पहले दायों का राजदूत दल तुर्की गया। तुर्की खान ने साहस दिखाया, उन पर हमला किया। उस दल के लोग, दल के सभी पुरुष मारे गए। एकमात्र बची लड़की खान द्वारा शिविर में ले जाई गई। लेकिन तुर्कों को यह नहीं पता था कि यह लड़की असल में थी दी गेलाओं की बड़ी बेटी। दूतावास के लोग मारे गए। एक मंत्री की बेटी को बंदी बना लिया गया। पूर्व सम्राट क्रोधित हो गया और इसी वजह से शुरू हुआ 10 साल लंबा तुर्क युद्ध।
महाराज ने तुर्क घुड़सवारों को करारी हार दी। किंग योंग ने 3 बार शाही शिविर में धावा बोला। वह उसी समय की बात है। 10 साल पहले दायोंग ने तुर्कों पर हमला किया था। उसका कारण था तुर्कों ने दायोंग के दूत को मार डाला था। बिल्कुल सही। फिर आगे क्या हुआ? तो मंत्री दी की बड़ी बेटी का क्या हुआ? बाद में लूशान ने तुर्क के बूढ़े खान का सिर महान योंग को भेंट कर दिया ताकि महान योंग की माफी मिल जाए। लेकिन मंत्री दी की बड़ी बेटी तुर्क के बूढ़े खान के अत्याचार में पहले ही मर चुकी थी। मंत्री दी के दुख को सांत्वना देने के लिए मंत्री दी की बेटी की मृत्यु को दरबार के भीतर यह गहरा राज रखा गया था। यहां तक कि लूशान को भी पता नहीं था उसकी असली पहचान। इसीलिए पिछले सम्राट ने उनकी इकलौती बेटी को आपके राजकुमार से विवाह तय किया। दरअसल यह डी ग्रैंड सेक्रेटरी को शांत करने के लिए भी था। तो फिर मेरी मां तुम्हारे पास यह जेड पेंडेंट कैसे आया? यह मेरी मां का निजी गहना था। बचपन में शरारत करते हुए मैंने इसे तोड़ दिया था। मेरी मां ने एक आधा हिस्सा रख लिया और एक आधा हिस्सा मुझे दे दिया। यह मेरी माताजी हैं, जो मेरे लिए एकमात्र स्मृति चिन्ह छोड़ गईं। तो क्या मैं लुशान की बेटी नहीं हूं? मैं तुम्हारे पिता तुमो की बेटी हूं। तुर्कों ने मेरी मां को मारा है और तुम, इसलिए मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। तुम्हारी नसों में भी दी परिवार का खून बहता है। तुर्क मेरे भी माता के हत्यारे हैं। मैं बदला लेने जा रहा हूं। तुर्कों की 50 लाख सेना, लूशान के आसपास माहिर योद्धाओं की कमी नहीं है। तुम अकेले बदला कैसे लोगे? तो क्या मैं बदला न लूं? हम इतने सारे लोग हैं। बदला लेना है तो मैं मदद करूंगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लूशान महत्वाकांक्षी है। वह दायोंग राज्य चुराना चाहता है। मैं पहले से ही उसे मारने का इरादा रखता हूं। तुम लुशान को कैसे मारना चाहते हो? एक धोखे का भोज। तुम उसे शहर में लाना चाहते हो और फिर भोज में उसे मार देना। यह असंभव है। तुमने अभी अमीन को मार डाला। वह निश्चित ही आग बबूला हो जाएगा। और तो क्या कहना, तुमने उसे शहर में बुलाकर मार डाला। मेरे पास उसे फंसाने का अपना तरीका है। बस इतना ही। तुम्हारी मदद चाहिए। मैं महाराज, इस ली लिन ने न केवल राजकुमार अमीन को मार डाला, बल्कि आपकी भी अवहेलना की है। अगर मैं झूठा सहयोग दिखाकर भाग नहीं निकला होता, तो शायद इस समय मैं भी उसकी तलवार से मारा गया होता। वह नीच ली लिन मुझे बहुत अपमानित किया है। आज मैं अपनी विशाल सेना लेकर फेंगशियान को रौंद डालूंगा। पूरे शहर का सफाया कर दो। ली लिन, तुमने मेरे बेटे को मारा है और तुम्हारी मजाल की सामने आओ। अरे वहां कौन है? उसे बांध दो। जी ससुर जी, क्योंकि आप सच और झूठ में अंतर नहीं करते, कारण और बिना कारण में भेद नहीं करते और मुझे मारने पर तुले हैं, तो मैं ली लिन अभी मरने को तैयार हूं। कृपया ससुर जी आप ही हाथ उठाएं। कल मैं ताबूत लेकर शोक मनाने लुशान जाऊंगा। अगर उसने मुझे मारने की ठानी, तो मैं अपने हाथों से उसे तलवार थमा दूंगी। अगर वह लूशान सच में तुम्हें मार दे तो क्या होगा? जब तक मैं जीवित हूं, लूशान योंग सेना है और दाझाओ विद्रोही सेना। अगर मैं मर गई, लूशान ही विद्रोही है। यह झंडा, वह इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। ली लिन, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। ससुर जी आप समझदार हैं। मैंने अमीन को मारा, यह वास्तव में मजबूरी थी। क्या मजबूरी है? तुम तो साफ तौर पर हो जानबूझकर हत्या करने वाले। ससुर महोदय, आपकी 5 लाख सेना शहर के बाहर है। मुझे मारना आपके लिए बहुत आसान है। अगर मजबूरी न होती, तो क्या मैं जानबूझकर अमीन को मारता? अपनी मौत को दावत दे रहे हो। यह क्या मामला है? बात ऐसी है राजकुमार अमीन, आप गलत समझ रहे हैं। आज का राज्याभिषेक समारोह, वह तो हुआ मान के लिए ही था। बस इतना ही। मेरी और मिस यूकिंग की सगाई पहले से तय है। आज एक साथ उन्हें उपाधि दे दी गई है। ली लिन हमारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। अब क्या करें? दी यूकिंग इतनी खूबसूरत है।
मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। युवराज, ये लिंग विश्वासघात करेगा या नहीं, यह तो बस आपके एक इशारे की बात है। अगर आप कहें कि उसने विश्वासघात किया है, तो कौन कह सकता है कि नहीं? अरे कोई है, इस गद्दार लिन को पकड़ो। अमिंदर, राजकुमार अमिंदर, आप यह क्या कर रहे हैं? दी परिवार की कन्या, सचमुच सुंदरता की मूरत है। आज मैं तुझे अपना बनाऊंगा। यह सम्राट की पत्नी है। बड़े भाई, चूंकि लिन ने विश्वासघात नहीं किया, तुम फिर भी क्यों? नीच स्त्री, अरे इंसान, अभी तुम्हारी बोलने की बारी नहीं आई है। यह बादशाह की औरत है। मैं इसे खेल कर रहूंगा। पिताश्री, लिन ने जो कहा वह हर शब्द सच है। लेकिन गांव जी ने जो कहा वह तुम लोगों के कहने से अलग है। भैया ने सिर्फ उसकी बात मान ली, इसलिए मारे गए। वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। राजकुमारी, आप मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हैं? ससुर जी, कृपया सोचिए। अगर आपको सच में लगता है कि मैंने अमीन को मारा है, मेरे साथ युद्ध करो। उस समय कौन लेगा फायदा? लिन, तुम बिना सोचे बोल रहे हो। तुम कहना चाहते हो क्या मैं खान को बदलना चाहता हूं? यह तो पता नहीं। या फिर तुम्हें महारानी ने पहले ही खरीद लिया था, जानबूझकर मेरे और ससुर जी के बीच फूट डाल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, महान खान, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हे ससुर महाराज, आप इस व्यक्ति के निवास स्थान की तलाशी के लिए किसी को भेज सकते हैं। मुझे यकीन है कुछ सुराग मिल ही जाएंगे। अरे कोई है? जाओ गांव जी के शिविर की तलाशी लो। यह क्या मामला है? महान खान, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मेरा दाझाओं के साथ संपर्क था, इसके पीछे एक और कारण है। मैंने कब कहा? चिट्ठी में लिखी बातें तुम्हारा और दाजाओं का संपर्क थी। धिक्कार है तुम इस देशद्रोही को। केवल मुझे धोखा दिया ही नहीं, बल्कि मेरे बेटे को भी मार डाला। मुझे भी लगभग मार ही डाला। आपस में लड़ना। अरे महान खान, जान बख्श दो, जान बख्श दो महान खान। महान खान, महान खान, मैंने गलती की। महान खान, आह। ससुर जी, आज मैं शहर में तैयारी कर रहा हूं, रानी का राज्याभिषेक समारोह। फूल को रानी बनाने का। कृपया ससुर जी शहर में आकर बात करें। ठीक है, चूंकि यह मेरी बेटी का राज्याभिषेक समारोह है, तो मैं इसे अवश्य शानदार तरीके से आयोजित करूंगा। अरे कोई है? 500 चुने हुए रक्षकों को तैयार करो, मेरे साथ चलो। मेरी बेटी के लिए दिखावा करना। महाराज, अब गांव जी मर चुका है, तो क्या दी युकिंग मुझे सौंप दिया जाना चाहिए। मैंने दी युकिंग को कैद कर लिया है। समारोह समाप्त होने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको सौंप दूंगा। ठीक है, जब महाराज इतना समझदार हैं, तो समारोह शुरू करें। रुकिए, आज समारोह है, तो यह मेरे और ससुर जी का पारिवारिक भोज भी है। प्राचीन काल से पारिवारिक भोज में सैनिक कहाँ शामिल होते हैं, और वे भारी कवच पहने हुए हैं। काफी भारी है, सब उतार दो। महाराज ने कवच उतारने का आदेश दिया है। क्या किसी ने सुना ही नहीं? लिन ने तांबे के दरवाजे पर उन छुपे हथियारों को इतना घातक बना दिया था, मैं उन्हें कवच उतारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ये सभी मेरे रक्षक हैं। वे सिर्फ मेरे आदेश जानते हैं, सम्राट के आदेश नहीं जानते, तो कृपया उन्हें कष्ट न दें। ससुर, आप कहते हैं यह साम्राज्य मेरा है या आपका है? महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं और महाराज एक ही परिवार के हैं। फिर यह सारी सत्ता स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार की ही होगी। ससुर जी, अरे तुम, हाँ 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 हाँ। महाराज, अगर आप उन्हें कवच उतारने का आदेश दें, मुझसे कहो, मैं उन्हें कवच उतारने दूंगा, तो कृपया करो, उन्हें कवच उतारने दो। जब उन्हें कवच उतारना चाहिए, मैं उन्हें कवच उतारने दूंगा। अब चिंता मत करो। चूंकि ऐसा है,
फिर मत उतारो। महाराज, इसका क्या मतलब है? मौत को दावत दे रहे हो? हमला करो। 500 अंगरक्षकों ने पहना है सबसे बढ़िया कवच, फिर भी यह छुपा हथियार कैसे रोका नहीं जा सका? यह बंदूक है। तुम्हें लगता है तुम्हारी कवच बुलेट प्रूफ है? तुम्हारी वह कवच बंदूक के सामने कागज की तरह है। ससुर, मैं सम्राट ने तुम्हें मौका दिया था। महाराज कृपा करें। अब माफी मांग रहे हो? थोड़ा देर हो गई है ना? महाराज, वह मां गर्भवती है। राजकुमार के खातिर कृपया मुझे क्षमा कर दें। उसके पेट में बच्चा है। दादाजी के बिना भी नहीं रह सकते। तुम्हारे पेट में मैंने वास्तव में राजवंश की संतान को धारण किया है, लेकिन तुम उसके दादा नहीं हो। तुर्क प्रमुखों ने मेरी मां को मार डाला और मुझे जन्म दिया। आज मैं उनका बदला लूंगी। तो तुम्हें सब पता था? महाराज, लुशान मर चुका है। शहर के बाहर 50 लाख तुर्की घुड़सवार सेना है। हमें क्या करना चाहिए? क्या मैंने तुम्हें वह नए हथियार शहर में लाने को नहीं कहा था? इनके अलावा मान की सेना भी जोड़ दो। राजकुमारी टुलू की पहचान, ये टुलू घुड़सवार। पकड़ लो। लुशान मर चुका है। बस तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, फिर भी हमारे महान योम के सैनिक रहोगे। खान मर गया है। तुमने हमारे खान को मारने की हिम्मत की। किले पर हमला करो, उन सबको मार डालो। हठी और मूर्ख। गोले दागो। स्वर्गीय गर्जन। महाराज स्वर्गीय गर्जन बुला सकते हैं। हम स्वर्गीय गर्जन का सामना कैसे कर सकते हैं? शाश्वत स्वर्ग, आप भी महान योम सम्राट के पक्ष में खड़े हैं, हम पर दोष लगा रहे हैं। राजकुमारी, मरना भी कम है। क्या आप मेरी आज्ञा मानेंगे? महान योम के लिए लड़ो, महान योम के लिए लड़ो बाओ युआन। दोष माफ किया जा सकता है, वरना आकाशीय बिजली से चूर चूर हो जाओगे। हम आत्मसमर्पण करते हैं। अच्छा, एक बार महान झाओ साम्राज्य को हरा दें, तुम सब योंग राजवंश के पुनरुत्थान के नायक बन जाओगे। वो नानफिंग, तुम रुको, कल मैं हीवू गेट जाऊंगा। ली लिन और लूशान अब तक एक दूसरे से लड़कर मर गए होंगे। अगर ली लिन जीत गया तो बचे खुचे सैनिकों से डरने की जरूरत नहीं। अगर लूशान जीत गया तो ली योंग का झंडा गिर गया, वह भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। इस बार हम जरूर फायदा उठा लेंगे। महाराज, अब तक वे एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा चुके होंगे। ली लिन ने दावत का बहाना बनाकर लूशान को खत्म कर दिया। अब बिना खून बहाए ही हमने तुर्कों की 5 लाख सेना को निगल लिया है। तुमने क्या कहा? ली लिन बिन ने बिना खून बहाए कुतों की घुड़सवार सेना को हड़प लिया, तो क्या वह अब चांगान पर हमला करेगा? 60 लाख की सेना, यह कोई मजाक नहीं है। बस करो, 60 लाख की सेना हो तो क्या हुआ? क्या सभी राज्यों की रक्षा सेनाएं आ पहुंची हैं? वे सभी पहुंच चुकी हैं। सामान्य रथ, अभी भी हमारे पास 80,000 सैनिक हैं। तुम लोग कहो, अब क्या करना चाहिए? महाराज, ली लिन ने अभी सेना को निगल लिया है। मेरे विचार से ली लिन की सेना ने बड़ी सेना को निगल लिया है। अब सैनिकों का मनोबल अवश्य अस्थिर है। क्यों न हम पूरी सेना के साथ हमला करें और ली लिन के साथ निर्णायक युद्ध करें? तो आप सभी की राय में कौन सेना लेकर अभियान पर जा सकता है? कृपया इस बूढ़े मंत्री को अनुमति दें। सेना का नेतृत्व कर युद्ध पर जाओ। अब तुर्कों को परास्त कर दिया गया है। आंतरिक खतरों का भी सफाया हो चुका है। अब बचा है केवल महारानी वू नानफेंग को हराना। ओह,
आज देशभक्त सेनाएं चांगान में एकत्रित हो गई हैं। इस महारानी के पास पूरे 80 लाख सैनिक हैं, जबकि हमारी सेना 60 लाख से भी कम है। यहां तक कि लंबी यात्रा से थकी हुई है। महारानी को हराना शायद आसान नहीं होगा। 60 लाख बनाम 80 लाख, यह सचमुच अधपका खाना है। लेकिन मुझे इसे खत्म करने का पूरा विश्वास है। महाराज, हमारे पास बंदूकें बहुत कम हैं और तोप तो बस यही एक है। हमें सिर्फ वो किन सेना को डराने की कोशिश करनी होगी और फिर हमला करना होगा। मुश्किल है। मंत्री दी युद्ध नीति में निपुण हैं। अगर वह सेना लेकर युद्ध पर तो झाओ सेना को डराना बिल्कुल असंभव होगा। असली तलवारों से ही लड़ना। अगर फिर भी मंत्री दी ही सेना का नेतृत्व करें और अगर हम उन्हें हराना चाहें तो शायद यह और भी असंभव हो जाएगा। दा झाओ सेना, यह निश्चित रूप से दी युआनफांग नहीं हो सकता जो सेना का नेतृत्व कर रहा है। यह क्यों है? वो नानफेंग कभी भी उसे सेना ले जाने नहीं देगी। वो नानफेंग पुरुषों से ईर्ष्या करती है। अब अंतिम युद्ध का समय है। अगर कोई पुरुष युद्ध में जाता है, जीत या हार कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल सही, खासकर अब जब यूकिंग ने मुझसे शादी कर ली है। महारानी उस पर और शक करेगी, उसे सेना नहीं सौंपेगी। ठीक है, बस जब तक सेना की कमान मंत्री डी के हाथ में न हो। यह लड़ाई, मुझे लगता है हम हमला कर सकते हैं। मंत्री डी सेना लेकर युद्ध पर जाना चाहते हैं। मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करना चाहूंगा और ली लिन को नष्ट कर दूंगा। ली लिन को खत्म कर दो। मुझे लगता है तुम मेरी सेना को बर्बाद करना चाहते हो, तो ली लिन को ही यह सम्राट बना दो। महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन राज्य के प्रति निष्ठा में बिताया है। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूं? तुम एक तरफ अपनी पोती की शादी ली लिन से कर रहे हो और दूसरी तरफ इस राजवंश में सेना का नेतृत्व कर रहे हो, चाहे कोई भी जीते। मंत्री डी, तुम हमेशा मछली पकड़ने वाले का फायदा उठाओगे। महाराज, मेरे विचार में यह बूढ़ा दी युआनफांग दुर्भावना रखता है। अगर उसे सेना दी गई तो दा झाओ का पतन निश्चित है। माता सम्राज्ञी, क्यों न उसे गिरफ्तार कर कठोर यातना दी जाए। जरूर पूछताछ करके निकाल लेंगे उस और ली लिन के बीच के साजिशी समझौते। महाराज, दी युआनफांग को कारागार में डाल दो। कठोर यातना देकर पूछताछ करो। महाराज, अगर इस बूढ़े मंत्री को सेना नहीं सौंपी तो दा झाओ खतरे में पड़ जाएगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि महान झाओ में तुम्हारे बिना कोई सेना का नेतृत्व करने वाला नहीं है? मैं भी सेना का नेतृत्व कर सकता हूं और ली लिन को नष्ट कर सकता हूं। उसे नीचे खींच लो। महाराज, मेरा निर्णय अटल है। मैं स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करूंगा, खुद ली लिन का सफाया करना। चांगान, मैं फिर से लौट आया हूं। जूझिए। आज की यह लड़ाई, हमारी जीत की संभावना कितनी है? इस समय देखें तो 30 पर 70। हम तीनों। वो नानफिंग, हम आखिरकार फिर मिल गए हैं। जैसा वादा किया था, हम श्वानगुमेन में आमने सामने लड़ेंगे। मेरी राय में क्यों न हम सब युद्ध विराम कर लें और द्वंद्व से विजय तय करें। कैसे? 8 लाख बनाम 6 लाख, फायदा मेरे पास है। मैं एक साधारण आदमी की तरह तुमसे मुकाबला क्यों करूं? तो फिर बातचीत खत्म। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण करो तो मैं तुम्हारी पूरी लाश बचा लूंगा। अगर मैं आत्मसमर्पण नहीं करता, अगर तुम नहीं झुके, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो ली यून के पूरे राजपरिवार को खत्म कर दूंगा। ली लिन, मेरी सलाह है कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। 8 लाख बनाम 6 लाख, तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। क्या सच में? हाँ, बस अफसोस है। दा यून में आत्मसमर्पण केवल युद्ध में मर मिटने वाले सम्राट हैं। हमारा मनोबल अब कमजोर पड़ गया है। डर है कि जीत की संभावना और कम हो गई है। मेरे हिसाब से अब 50% हो गया है।
महाराज का मतलब है। दाजाओ सैनिकों को जगाओ। महारानी के प्रति गुस्सा। सैनिकों को बस महारानी पर गुस्सा करना होगा, तो हमारी जीत की संभावना 50% हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। सेना व्यूह बनाओ, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। संगीत बजाओ। किंग राजा की विजय धुन। जल्दी देखो। हम सब पहले योंग सेना के सैनिक थे, अब हमें आपस में ही लड़ना पड़ रहा है, और महान योंग सम्राट के भी दुश्मन बन गए हैं। चुप रहो सब। रोने की हिम्मत किसकी? माफी नहीं, सिर्फ मौत। कोई दया नहीं, सिर्फ वध। माफी नहीं, सिर्फ मौत। यह तो बस ली लिंग की राजनीतिक शादी के लिए भेजने जैसा है। यह तो बस शांति संगीत है। रोने लायक क्या है इसमें? एक सैनिक होने के नाते एक शांति गीत पर रो रहे हो, बहुत ही भावुक हो रहे हो। फिर तुम आदमी भी हो कि नहीं? हम्फ। मेरे देखने में तो अब 70% संभावना है। ऐसा लगता है बची हुई 30% सफलता हमें पूरी लगन से लड़कर हासिल करनी होगी। महाराज, यह लड़का क्या करना चाहता है? मैं दायों का सम्राट हूं। क्या हम महान यों के सैनिकों को देखते रहें आपस में लड़ते हुए? जल्दी से उन्हें पकड़ लो। अपने सैनिकों को तीर चढ़ाने को कहो। आदेश न मानने वाला मार दिया जाएगा। महान यों के वीर सैनिकों, अगर तुम अपने सम्राट को मारना चाहते हो तो मैं यहीं रहूंगा। मुझे मार डालो तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। कर डालो। महान यों सम्राट की जय हो। महान यों सम्राट की जय हो। महान यों सम्राट की जय हो। भागने की अनुमति नहीं। सबके सब रुक जाओ। महाराज, उन्होंने विद्रोह कर दिया है। जल्दी चलो। उस समय सम्राट ताइजोंग ने महान यों साम्राज्य की भव्यता बहाल की। आज मैंने जुआनवू द्वार पर महारानी को हराया है। राजपाट वापस लो। महल में घुसो। महल में घुसो। हट जाओ मेरे रास्ते से। दफा हो जाओ। मेरा सिंहासन। मेरा सिंहासन। संत महात्मा, आप नहीं मरे। महात्मा पिताजी, यही वह है। उसने हमारा घर और व्यवसाय हड़प लिया। नहीं, मैंने नहीं किया। महात्मा, आह, यह असंभव है। मेरी 10 लाख सेना इस तरह हार गई। मैंने कहा था मैं तुमसे लड़ने लौटूंगा। मैं अब लौट आया हूं। मैंने कहा था मैं तुमसे लड़ने लौटूंगा। मैं अब लौट आया हूं। महाराज, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मेरे प्राण बख्श दीजिए। प्राण बख्श दीजिए। वो नानफिंग, तुम एक बहुत ही असफल सम्राट हो। एक भी वफादार मंत्री नहीं है जो तुम्हारे दाजाओं के लिए मरने को तैयार हो। मैं गलती मानता हूं। मैं गलती मान लेता हूं, ठीक है। मुझे बस गलती माननी है। तो तुम विद्रोह नहीं करोगे, है ना? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं विद्रोह कर रहा हूं? तुम लोग बताओ, कौन विद्रोह कर रहा है? वो नानफिंग, तुम वही विद्रोही हो। पूर्व सम्राट की मृत्यु का फायदा उठाकर तुमने सिंहासन हड़प लिया। बिल्कुल सही। असली गद्दार तो तुम हो। मैं ही सम्राट हूं। तुम्हें मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। वो नानफिंग, क्या तुम अब तक नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि तुम सम्राट हो इसलिए सभी मंत्री तुम्हारे प्रति वफादार रहें, बल्कि ऐसा है कि सभी मंत्री तुम्हारे प्रति वफादार रहें, तब तुम सम्राट हो। चुप रहो। तुम्हें माता सम्राज्ञी को सबक सिखाने का अधिकार नहीं है। मैं ही वर्तमान की राजकुमारी हूं। तुम्हें पद से हटाया जा चुका है। तुम्हारी चांगान पर चढ़ाई की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। यही तो सही है।
मुझे मार नहीं सकते। मैं दाजाओं का सम्राट हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मार नहीं सकते। आ, आ, अब तुम नहीं रहे। दा योंग का केवल एक ही सम्राट है। सम्राट 10,000 वर्ष जिए, 10,000 वर्ष जिए। तुम लोग, वो नानफिंग, तो इतना घमंडी और आरा मतलब है। तू मनमानी करता रहता है। तो आज इस हालत में है। यह तेरे अपने पापों का फल है। अरे कोई है, इसे नीचे खींच ले जाओ। रुको, मैं यह बादशाही छोड़ रहा हूं। मुझे अपने गांव में बुढ़ापे की शांति से रहने दो। नहीं तो कम से कम मेरी जान बख्श दो। बस मुझे एक साधारण आदमी बनने दो। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें 3 विकल्प देता हूं। अच्छा, मैं चुनता हूं। सफेद रेशम, जहरीली शराब, छुरा। कोई भी चुन लो, अपना अंत स्वयं करो। महाराज, वह कोई सभ्य महिला नहीं है। आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर वह सभ्य होती, तुम उसे इज्जत से रहने दो। अगर वह इज्जत से नहीं रहेगी, तो तुम उसे इज्जत से रहने में मदद करो। 9 तरीके। मेरे पास उसे मारने के 9 तरीके हैं। क्या? हाँ 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 हाँ। मैं सम्राट हूं। कोई भी मुझे मार नहीं सकता। तुम सब कुत्तों की तरह हो। मेरे एक बाल को भी हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? ली लिन, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद मैं सम्राट महान यों को फिर से महान बनाऊंगा। महाराज की जय हो। महान योंग साम्राज्य की जय हो। ली लिन के नेतृत्व में महान योंग राजवंश ने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। लेकिन ठीक इसी समय हुआंग चाओ नाम का एक युवक अभी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ था।